हम सभी को कुछ ना कुछ बेहतर सिखा रहा है। तो फटाफट आप सभी लोग इसमें कनेक्ट करें, सभी लोगों को फटाफट, जितने भी लोग अपने डेली कनेक्ट हो रहे हैं इसमें, एक एक व्यक्ति को इसमें कनेक्ट करें। और गुरुदेव के माध्यम से आज मुझे ही मौका मिला है कहीं ना कहीं अपने बारे में कुछ बताने का, अपने बारे में छोटी सी जर्नी मेरी भी है, इसके बारे में आप सभी से रूबरू होने का, शेयर करने का। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश साय हुआ, रहने वाले मैं बिहार शरीफ का हूँ और पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ। मैं 2012 के आसपास में मैंने एमबीए कंप्लीट करी थी और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब किया, बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत सारे हम लोगों ने अपने लाइफ में काम किया है, पर मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ और हमेशा मुझे ये चीज कहीं ना कहीं मलाल भी रहता था कि इतना सारा पढ़ाई, इतना सारा काम करने के बाद जो अचीवमेंट चाहिए थी वो लाइफ में मेरे नहीं थी, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे लाइफ में। हमेशा अपने आप कुछ बड़ा सोचा था, हमेशा बड़े लोगों के साथ अपनी लाइफ को मैंने कंपेयर किया था। कहीं भी छोटी सोच नहीं थी कि कुछ बेहतर ही मिलेगा, उसके लिए हमेशा इंतजार करता था। और बोलते ना, जहां चाह वहां रहा। 2021 के भीतर में डायरेक्ट सेलिंग मेरे जीवन में आई। उससे पहले भी मेरे पास आया था मौका, पर उस समय बोलते कि जब कोई स्कोप ऐसा मिलता है तो आपके लाइफ में वैसी चीजें नहीं हो रही होती जिससे आप उस लाइफ को ग्रो वो अप्रोच कर सके, उस चीजों को पकड़ सके। पर 2021 में एक बहुत बड़ा, आप सभी को पता है, लॉकडाउन के भीतर में एक 100% मैक्सिमम लोग इसमें होंगे जो बिजनेस व्यापार होंगे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस खाए होंगे। उसमें मैं भी एक था जिसने मुझे बहुत बहुत मतलब बोल सकता हूँ कि कर्जे में डाल दिया था। उस लाइफ से निकलने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा खासा जॉब, अच्छा खासा बिजनेस करते हुए भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे निकलूं वहां से। घर से ही बहुत सारे प्रेशर थे। पर उसी समय में हमारे ग्रेट गुरुदेव, मैं चाहूंगा शशि मोहन सर की जहां भी हैं थोड़ी हल्की हल्की ताली जरूर बता दें। उनके माध्यम से ये बिजनेस देखने का मौका मिला, जो कि बहुत जल्द इसी जनवरी के अंदर डायमंड बनने वाले हैं। उन्होंने, पहले हम लोग मित्र भी थे, उन्हीं के माध्यम से जानकारी मिली। प्रोडक्ट मुझे बहुत ही नीड था, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही डायबिटीज और अर्थराइटिस से परेशान थे। पिछले 15-20 सालों से इसी पटना शहर में लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। और मुझे उन प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिजनेस की तो सेकेंडरी थी। पर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया वो मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रिएट कर दिया। उसने जो मुझे रिजल्ट दिया पिछले 3 महीने 4 महीने से, जो मैं लगातार दवाइयों के चक्कर लगा रहा था, प्रोडक्ट मिलते ही वो 3 से 4 महीने अगला जो मेरे लिए रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा। बहुत ही शानदार रिजल्ट माता पिता को मेरे आया। और जो अर्थराइटिस से पिछले 15-20 सालों से माता राम परेशान थी, आज कंप्लीटली बोल सकता हूँ कि बिना दवाइयों के हैं। कहीं कोई डॉक्टर, कभी कोई दवाई की जरूरत उसको नहीं है। वो विश्वास ही मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद काम की तलाश में सोच ही रहा था कि कहां से करूं, कैसे करूं। बस उन्होंने बिजनेस मुझे बताया था। उसके एक दिन पहले डायमंड शिप था, एक दिन बाद हमारे दीपक सर का, जो अभी यहाँ पे ब्लैक डायमंड है बिहार के भीतर में, किशन सर का ब्लू डायमंड था। इन सभी को सेम डे में देखने का मुझे मौका मिला। और उनको मिलने के बाद, जानने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद, राजगीर के भीतर में मैं और मेरे भाई ने इस बात का डिसीजन लिया कि इस काम को करूंगा। चूंकि वहां पे एक मिडिल क्लास फैमिली भी बच्चे थे, कोई अनपढ़ भी था, कोई पढ़ा लिखा भी था, कोई अपने अपने लाइफ में कुछ कर भी रहा था। वो सब क्षेत्र के लोग वहां थे और कुछ ना कुछ करते हुए इस काम को कर रहे थे। तो वहां से डिसीजन बने कि नहीं, इस काम को किया सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ अचीवमेंट ले रहे हैं, डिसीजन बनाते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल अचीवमेंट अपने लाइफ में भी होगा। और उसी दिन डिसीजन बना के काम की शुरुआत कर दी। मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा दोस्त। लोग बोलते हैं, यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी चीजों को सवाल करते हैं, बहुत सारी चीजों से अपने आप को तौलते हैं, नापते हैं, करेंगे, देखते हैं, समझते हैं क्या होगा नहीं होगा। पर एक चीज अगर आपके क्लियर हो गया ना, विजन, यहां से वो बिलीव सिस्टम और विजन क्लियर कर लिया आपने, आप 100% बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। मेरा डे वन से बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका था, विजन दिख चुका था कि जब ये एक व्यक्ति यहाँ पे आता है और कुछ नहीं, उसको जानकारी है, कोई एजुकेशन नहीं है, किसी से कोई बैकग्राउंड नहीं है, और वो इस बिजनेस, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4 साल के भीतर में करोड़ों कमा सकता है। तो यहाँ से अविनाश साहब, तुम्हारे कमजोर स्थिति इतनी नहीं है कि तू करोड़ों कमा नहीं सकता है। मैंने उस दिन डिसीजन लिया था, विश्वास किया था। और एक ही चीज मेरे बिजनेस के अंदर मुझे सपोर्ट करता है, वो है अपलाइन और सिस्टम का साथ। मैंने अपलाइन और सिस्टम का दामन थामा। जो
उन्होंने बोला, जैसा उन्होंने बोला, मैंने अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया। उस दिमाग को, एमबीए वाले दिमाग को मैंने ताला मार के कहीं उसमें कुटी में टांग दी। भाई साहब, इस काम को करने के लिए मुझे उस डिग्री और डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और अपलाइन के साथ की जरूरत पड़ेगी, जो मेरे सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, जो मेरे टीम को बनाने में मदद करेंगे, जो मुझे बनाने में, मेरे लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। मैंने उनकी बात को मानना शुरू किया और आज लगभग 2.5 साल का सफर कंप्लीटली एज ए करियर तय हो चुका है। मैंने अपना सारा बिजनेस, सारा जो भी जॉब था, लगभग 70 लाख के आसपास का बिजनेस था, कुछ लोग पुराने मेरे हैं, मुझे जानते होंगे। आज उस बिजनेस को कंप्लीटली बंद कर चुका हूं और सिर्फ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के भीतर में एज ए करियर काम करते हुए 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 3,500 से 4,000 लोगों का कारवा मेरे साथ कनेक्ट हो चुका है पूरे बिहार से भीतर में, और बाकी शहरों में भी अलग अलग शहरों में काम हो रहा है। यही नहीं दोस्त, यहाँ से लगभग 13 लाख रुपए से प्लस की अचीवमेंट भी है। XUV 300 यहाँ से मेंटेन कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द आप सभी के बीच में स्टार सवार बन के इसी 2026 बनने का भी पूरा टारगेट है। और 100% गुरुदेव और आपकी प्यारी सी टीम की साथ की वजह से ये संभव भी हो पाया। साथ अगर हो सकता है तो आपके साथ जो सिस्टम ने बोला वो मैंने किया है, जो सिस्टम बोल रहा है वो आपको करना पड़ेगा। ये वर्कशॉप, ये मॉक टेस्ट, ये हमारे गुरुओं की जो सिखलाई है, ये सब कुछ हमारे जीवन में बहुत बेहतरीन है। और जिनके माध्यम से आपको ये वर्कशॉप मिल रहा है, मैंने भी कहीं ना कहीं उनका वर्कशॉप लेके आज जो आपके सामने बोल पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनकी ही देन है, उनका ही योगदान है। नहीं तो आज एक व्यक्ति सीमेंट बेचने वाला, एक दुकान पे शटर खोलने वाला व्यक्ति आज इतने बड़े नेटवर्क को नहीं लीड कर पा रहा होता। ये सब कुछ अगर हो पाया मेरे दोस्त, यकीन मानिएगा, ये 100% अपलाइन और गाइड, उनकी गाइडलाइन में काम करने का नतीजा है, सिस्टम को मानने का नतीजा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इस बात का यकीन करिएगा। बाकी जर्नी तो बहुत सारी है, पर समय हमारे पास कम है। कभी मिलेंगे बड़े स्टेज पे तो और बेहतर बात करेंगे और चीजों को हम लोग देखेंगे। बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर बने रहिए, टिके रहिए, सीखते रहिए और अचीवमेंट लेते रहिए। आप सभी के जीवन में खुशियां आए, आप सभी के जीवन में बहुत सारी अचीवमेंट आए, मेरी यही शुभकामनाएं है। थैंक यू सो मच। बाकी मैं गुरुदेव से एक बार जरूर उनको कॉल करना चाहूंगा एक बार। हम सभी के बीच में तो एक बार अगेन मैं चाहूंगा, आप सभी जहां भी हैं, गुरुदेव के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्साइटमेंट के साथ उनका आगाज करेंगे, स्वागत करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम द पैनल गुरुदेव। स्वागत है आपका हमारे वेलकम गुरुजी। गुरुदेव वेलकम है गुरुदेव। वेलकम गुरुदेव। वेलकम गुरुदेव। मॉर्निंग सर। वेलकम गुरुदेव। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुरुदेव। वेलकम गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जी गुरुदेव नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुरुदेव। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग विनाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस खूबसूरत ठंड में भी आप सब लोग टाइम से अगर जूम पे ज्वाइन है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का हमें आश्वासन देती है कि आप सभी जितने भी लोग ज्वाइन टाइम से हो रहे हैं या कंटिन्यू बने हुए हैं लगातार वर्कशॉप में, वो कहीं ना कहीं सीखने के प्रति सीरियस हैं। और सीखने के प्रति सीरियस वही हो सकते हैं जो सपनों के प्रति सीरियस है। नहीं तो फिर क्या मतलब बनता है ना। चलिए, कैमरे में आप सभी लोग आ गए। डायरी पेन आप सभी के पास है। लिखने का भी मन नहीं करता होगा ना, ठंड का टाइम है तो
कुछ ऐसी बातें जो आपको लगे नहीं नोट करना चाहिए, जरूर नोट्स बनाइएगा, और आप सब बना भी रहे होंगे। ये नोट्स आपके आने वाली पीढ़ियों को भी काम देगा। आने वाली पीढ़ियां मीन्स एसएलपीएस वेलनेस की जो पीढ़ियां बनेगी आपके जितने भी टीम में, सभी के लिए डुप्लीकेशन का धंधा है ना। तो चलिए, अगेन आप सभी का आज के इस वर्कशॉप में अगेन आप सभी का स्वागत है। और मुझे 100% इस बात का यकीन है कि आप सभी पिछले 4 दिनों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पहले दिन हमने बातचीत किया, 1 मिनट, सॉरी। कहाँ था मैं? चलिए, तो फाइटर्स, हमने पहले दिन ये जाना कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, स्लीपियस वेलनेस क्यों करना चाहिए, क्या है डायरेक्ट सेलिंग। दूसरे दिन हमने ये डायरेक्ट सेलिंग में ये भी जाना, दूसरा दिन कि स्लीपियस वेलनेस क्या है। फिर हमने तीसरे दिन में ये भी जाना कि हमारे सपने क्या हो सकते हैं, कैसे हम अपने सपने को सेट कर सकते हैं, गोल को सेट कर सकते हैं, और उन सेट गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं, वो सारी बातें हुई। फिर अपने कल लिस्ट के बारे में आपने देखा कि हमें लिस्ट, अगर सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल है इस बिजनेस के भीतर हमारे सपने पूरे करने हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों से मिलना पड़ेगा और लोगों के पास लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। देन आपने इनविटेशन भी सीखा कि कैसे हम लोगों के बीच इनवाइट करें, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सेमिनार्स के लिए, फंक्शंस के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, है ना। तो सारे इनविटेशन थोड़ी थोड़ी आपको चेंज होते चली जाती है, और आपने इनविटेशन भी सीखा होगा। आज हम सीखेंगे, जब भी हम किसी एसोसिएट के पास हम प्लान लेकर जाते हैं, जैसे आपने लिस्ट बना लिया, आपने उनको इनवाइट कर दिया। इनवाइट करने के बाद हमारा काम, जैसे उन्होंने जो समय दिया है, सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम प्लान के लिए जाएं, तो हमारी कुछ चीजें हैं वो हमें मेंटेन कर, खाने से पहले या प्लान में जाने से पहले ये चीज़ आप एक बार चेक जरूर करिएगा कि मैं जा रहा हूँ प्लान के लिए, तो हमें प्लान दिखाने से पहले क्या करना चाहिए, क्या हमारा रोल बनता है, हमारा सिस्टम हमें क्या एजुकेट करता है। आइए हम उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप प्लान दिखाने की कोई जगह का चुनाव करें, तो आप एक ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पे एक दूसरे से बातचीत आराम से हो सके। ऐसे जगहों पे नहीं जहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही हो, लोग का ध्यान भटका हुआ हो, और ऐसे जगहों पे आप प्लान दिखाएंगे तो फिर क्या होना, अगर कि आप प्लान तो कर जाएंगे लेकिन सामने वाला व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, वो ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा। तो क्या हो सकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आइए हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको प्लान दिखाने की अगर जगह लोकेशन रखने की, मैं या तो मैं उसके या किसी गेस्ट हाउस में बुला लूं या किसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे शांत माहौल है वहाँ पे मैं प्लान दिखा लूं। कभी भी प्लान दिखाने के लिए ऐसे जगहों का चुनाव नहीं करना है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे भीड़ वाली जगह हो, वहाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ पे 10 लोग हैं वहाँ नहीं करना है, करना है वहाँ पे, लेकिन वो 10 लोगों का प्लान ही करना है। ऐसा नहीं कि उन 10 में से 2 लोग को प्लान करेंगे, बाकी लोग ऐसे ही सिर्फ वहाँ पे हाँ ये टिटी करने के लिए बैठा हुआ है, या और भी लोग उसमें आते जा रहा है, जाते जा रहा है, कोई भी पब्लिक डिस्टरबेंस हो रही है, वैसे जगहों पे नहीं करना है। प्लान तो हमें किसी पेड़ के नीचे भी कर लेना है, किसी रेलवे स्टेशन पे भी कर लेना है, लेकिन ये बताने का इन द सेंस ये है कि आपको डिस्टरबेंस वहाँ पे ना हो पैदा, कि सामने वाले को जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ वो रिसीविंग मोड में ले सके। इसके लिए शांत जगह का चुनाव करना बेहद जरूरी है। कई बार होता है हम प्लान के लिए हम अपने घर पे बुला लेते हैं। देखिए, ये सिचुएशन यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, गलतियां, कोई अपने दुकान पे बुला लेते हैं, कोई अपने घर पे बुला लेते हैं। जब तक सामने वाले का ये सवाल ना आ जाए कि मेरे घर पे मत आइए। कई सारे लोगों की जगह पे ऐसा होता है कि वो सामने वाला अपना घर बुलाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में वो करना चाहता है लेकिन कोई इस काम के लिए मना कर, लोग बुलाते हैं कि नहीं मैं ही आपके पास आ जाता हूँ। तो रेयर केस में ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन कोशिश आपको करनी है कि आप उनके घर पे जाकर के आप प्लान करें। आप
उनके घर पे जाकर प्लान करने से होगा क्या? आपने उनका घर नहीं देखा तो पहली बात तो आप घर देख लेंगे, और आप जानते हैं कि ऑन द स्पॉट कोई भी व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करते नहीं है, ना के बराबर है। 100 में अगर 5 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये 95 लोग हैं कहाँ? इनका फॉलोअप करना होता है, और फॉलोअप हम तब कर पाएंगे जब हमें उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो देखा हुआ रहेगा, वो कहाँ पे रहते हैं, किस घर में रहते हैं, वो पता रहेगा, तभी मैं कर पाऊंगा। क्योंकि फॉलोअप में कभी फ़ोन करके नहीं की जाती है। फॉलोअप में आप फ़ोन करके जाएंगे कि मैं आ रहा हूँ आपसे 15,000 18,000 लेने के लिए, कोई व्यक्ति आपको बुलाने नहीं जा रहा है। तो कोशिश पहली करनी है कि शांत जगह का चुनाव तो करेंगे ही, और उनके घर पे जाकर के या उनके जहाँ भी बैठने का ऑफिस है वगैरह वगैरह, आप वहाँ पे भी जाके उनका प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज फिर भी अगर वैसी सिचुएशन विपरीत हो तो आप अ, किसी गेस्ट हाउस में बुला लीजिए, रेस्टोरेंट में बुला लीजिए, वहाँ पे भी चलेगा, लेकिन शांत जगह पे आपको प्लान करनी चाहिए। पहला, प्लान दिखाने से पहले ये डिसाइड आपको करनी चाहिए। दूसरा, प्लान दिखाने के लिए हमेशा आपको ड्रेस कोड का इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हम जिस बिजनेस के भीतर हैं, जिस प्रोफेशन के भीतर है, यहाँ पे सर हमें बहुत कुछ देखने की जरूरत पड़ती है। कई सारे लोग स्लीपर में प्लान करने चले जाते हैं, टी शर्ट में लोजर में प्लान करने चले जाते हैं ना, जीन्स पहन करके ऐसे चप्पल पहन के चले जाते हैं प्लान करने के लिए, और बात करते हैं करोड़ों अरबों का। तो आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति के साथ कोई बंदा जब ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन पहले आपके बिजनेस को बाद में करते हैं, पहले आपके बॉडी लैंग्वेज को देखता है, आपके पर्सनालिटी को देखता है कि आप जो करोड़ों और अरबों की बात कर रहे हैं, वो क्या आप उसके लायक पहले दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। आप हमें इन चीजों को बहुत ही बारीकियों से यहाँ पे देखने की जरूरत है। ड्रेस कोड में हम इतनी गलतियां कर दे रहे हैं कि हमें पता नहीं चलता है। हमारे पास ऐसे सेट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गांव के हमारे आजकल के यंगस्टर जो जिसको हम लफुआ बोलते हैं, इधर खुला हुआ है, इधर टाइट करके 4-10 कलर का शर्ट पहने हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं। तो ऐसे शर्ट देखिए, डिसेंट आपको यहाँ पे एक चीज चलना है, फॉर्मल आपको रहनी है। तो फॉर्मल जो हमारा शर्ट और पैंट है, एक कलर का शर्ट एक कलर का पैंट, जनरली हमारा फॉर्मल शर्ट में ही और हमारे ड्रेस कोड में भी अलाउ है, तो वो चीज आप पहन सकते हैं। जूते की बात करूं, टाई, आपने जूता कई बार देखा होगा, हम ऐसे जूतों का इस्तेमाल करते हैं जो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको 5,000 10,000 के जूते पहनने, मार्केट में आपको 300-500 में भी जूते मिल जाएंगे। तो कम से कम अगर आप कोट पैंट पे हैं या टाई लगाए हुए हैं, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि आप किस जूते का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे लोग स्पोर्ट्स शू का इस्तेमाल करते हैं, तो सर आप स्पोर्ट का शूज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो किस काम के लिए है? आपको यहाँ पे फॉर्मल शूज इस्तेमाल करना है, वो किस काम के लिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो स्लीपियस वेलनेस आप फॉर्मल में आपको रहने के लिए बताइए, तो सबसे पहले फॉर्मल शूज भी आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आप पैंट डाले हुए हैं और पैंट में फॉर्मल शूज भी चलेगा, जींस में आप स्पोर्ट्स पहन सकते हैं, लेकिन हम जींस में प्लान कर नहीं सकते, कंपनी या हमारा सिस्टम अलाउ नहीं करता है। टाई आपको जरूरत पड़े तो टाई भी आप यूज कर सकते हैं, कान में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बालों की कटिंग एकदम टका, ये जो लोग दाढ़ियां सेट करते हैं तो उनका दाढ़ी रखते हैं, उनका दाढ़ी सेट होना चाहिए। मतलब आपको एक वेल मेंटेन आपको अपने आप को दिखाने की कोशिश करनी है। हमारी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां होता है जो हमारे प्लान को आसान और बेहतर बना दे हमारे सामने सामने वाले के साथ में। लेकिन वो गलतियां को अगर आप बकस दे तो कहाँ कहाँ पे हम गलतियां करते हैं। हम जिस सॉक्स को पहन के जाते हैं सामने वाले के पास, पहली बात तो जूते पहन के जाते हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे घर में, हर व्यक्ति के घर में कोई देवी देवता का वास होता है, और हम इतने नासमझ होते हैं कि हम सामने वाले के घर में जूता पहन करके वो व्यक्ति उस जगह पे हमें बैठाता है जिस जगह पे उनके बगल में कोई मंदिर हो सकता है, कोई भगवान का निवास हो सकता है, वहां पे जूते पहन कर चले जाते हैं, जबकि वो जूता वहां पे अलाउ अपने घर में नहीं करते हैं। आपको हो सकता है उन्होंने मना नहीं किया हो, लेकिन आपका एक कर्तव्य बनता है कि हम जब भी उनके घर में एंटर करें तो मेन गेट जो है, वो मेन गेट के बगल में ही हम उन जूते का साइड कर दें। वो बोले या ना बोले, अगर आपको मना भी करे फिर भी नहीं, कोई कोई नहीं सर मैं कर लेता हूँ, वो कर ले। उससे होगा क्या, कई बार आपने देखा होगा सुबह सुबह हम जाते हैं, हमारे घर में पोछा लगता है, पोछा लगने के टाइम में आप खुद आपने देखा होगा हमारे घरों में, जब हम पोछा लगाने के तुरंत बाद हम जूते का वहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे घर की महिलाएं कैसी रिएक्शन करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड वो करते हैं। वो रिस्पॉन्ड क्या लगता है, सामने वाले के घर से नहीं कर पाएंगे, वो बोलते नहीं है लेकिन वो नाखुश हो जाएंगे। तो आप प्लान क्या देने चाह रहे हैं, वो बंदा वो चाह रहा है जल्दी से आप निकलिए। जैसे ही आप, पहला काम ये करना है फाइटर, जूते को आपको उनके घर के दरवाजे के बगल में सॉक्स पहन करके आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपके जो सॉक्स हैं वो भी बढ़िया दिखना चाहिए। बढ़िया मीन्स, मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको 500 रुपये के सॉक्स पहनना है, जो भी आप पहनते हैं
वो सॉक्स पहली बात बदबू नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के सॉक्स इतने बदबू देते हैं, 3 दिन 2 दिन 3 दिन एक ही सॉक्स को पहने हुए रहते हैं, और गर्मियों के मौसम में एक सॉक्स एक दिन में जवाब दे देता है वो। और उसी सॉक्स को हम पहन के जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति के पास बैठते हैं, वो बदबू दे रहा है, सामने वाले को भी पता चल रहा है इसका सॉक्स बदबू दे रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, बस वो इंतजार कर रहा है तो कितना जल्दी तो यहाँ से उठ करके निकले। तो हमें जरूरत क्या है, जब भी हम किसी के यहाँ प्लान देने जाएं तो आपको इन चीजों को भी ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि मैं सस्ते, कई बार आपने देखा होगा कम पैसे के आप खरीदेंगे, 50 रुपये 100 रुपये का आप सॉक्स लेंगे, तो आपको एक दिन में वो जवाब देना शुरू कर देता है। तो आप एक एक्स्ट्रा बैग में रखिए, 2 एक्स्ट्रा बैग में आप रखिए सॉक्स। आपको लगता है कि नहीं 2-3 प्लान के बाद ये जवाब दे दिया है, तो आप किसी जगह पे आप रास्ते में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे। दूसरी बात, जो सॉक्स आप पहनते हैं कहीं ऐसा नहीं है फटा हुआ है जिससे उंगली बाहर दिख रहा है, और आप पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हुए हैं, निकाल करके बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं करोड़ों का, और आपका करोड़ों पैर में वो उंगली दिख रहा है, निकला हुआ दिखता है ना सॉक्स खोलते हैं तो। आप शूज खोलते हैं तो आपके सॉक्स से वो निकला हुआ दिखता है। ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हम करोड़ों अरबों का व्यापार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस लायक देखें। तो जब भी आप किसी के घर जाएं तो एकदम वेल मेंटेन में, जैसे आपने अपनी शादी में तैयार हुए होंगे, रेडी होकर के जाते हैं कि आज तक मैंने मेरे जीवन में कभी ऐसी सजाई नहीं की होगी, अपने आप को सजा नहीं होगा, उस तरीके से हर रोज आपको प्लान में इस तरह से सज करके आपको निकलना चाहिए। ये छोटे चीज है, लेकिन आपके पर्सनालिटी को जज करता है। आपकी एक कमी को देख करके वो बता देगा कि बंदा ये फुलसबाजी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, खुद को तो सुधारा नहीं है और बात सैकड़ों की कर रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सही है, चलिए हम आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। प्लान दिखाने के लिए हमारे पास जरूरी टूल्स जो है वो साथ में जरूर लेके जाना है। क्या क्या हमारा जरूरी टूल्स हो सकता है, आप सब लोग जान, हमारे टूल्स में हम जो प्लान करते हैं किससे करते हैं, एजुकेशन किट से करते हैं या लैपटॉप से करते हैं। तो हमारे जितने सीनियर लीडर हैं, कुछ लोग लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, हमारे फ्रेशर ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम किट से करते हैं, और किट से करना भी चाहिए। लैपटॉप यहाँ पे मना किया इसलिए जाता है शुरुआती दौर में, क्योंकि जितने भी प्रीवियस कंपनी से उनको पता है कि लैपटॉप से शुरुआती दिनों में अगर आप प्लान करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को हम जब प्लान दिखाने जाते हैं तो वहाँ पे एक निगेटिव विचार डेवलप होता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार प्रीवियस कंपनी का प्लान देखा था तो लैपटॉप से ही मुझे दिखाया गया था। तो जब मैं प्लान देखा, प्लान तो बहुत अच्छा लगा, फाड़ू लगा, और मुझे लगा कि यहाँ पे लेना है। तो 11,000 का एक आता था जीनो प्लेटिनम का पैकेज, मैंने उस पैकेज को लिया, 11,000 समथिंग का था। अब 11,000 का मैंने तो ज्वाइनिंग ले लिया। फिर उसी वक्त मेरे माइंड ने क्या एक्सेप्ट किया, 11,000 में यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, अगर मुझे काम करना है तो मुझे एक लैपटॉप भी लेना पड़ेगा, मतलब 30,000 रुपये और मेरे पास होने चाहिए। इस सिचुएशन में कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस अच्छा लगने के बावजूद भी वो बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है। तो डियर फाइटर्स, अगर आपको लगता है कि लैपटॉप से करनी है तो एक रैंक के बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनिशियल फेज में आप कोशिश करें, आप तो आपके जो एजुकेशन किट है हमारी संस्था ने प्रोवाइड कर रखी है, उस किट से करिए। 650 रुपया कोई अमाउंट नहीं है, कोई व्यक्ति आराम से दे सकता है, और उनका माइंडसेट होता है कि मैं ज्वाइनिंग हुआ और 650 रुपया किट का, ये कोई ज्यादा मतलब इतना अमाउंट नहीं है कि वो व्यक्ति अफोर्ड न कर पाए। तो अफोर्डेबल रहे वो एजुकेशन किट से ही हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आप प्लान करने जाएं तो आपके बैग में कुछ रॉ मटेरियल होने चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या क्या होगा, सबसे पहले एजुकेशन किट की बात करते हैं। आपका खुद का एजुकेशन किट टकाटक होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, नए वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर मुराया हुआ है, उधर गंदा दिख रहा है, ये पेज फटा हुआ है और वो किट निकाल रहे हैं और बोले सर मैं आपको 100 करोड़ का बिजनेस प्लान दिखा रहा हूँ। सही सही से फोल्डर तो दिख ही नहीं रहा है, और 100 करोड़ का बिजनेस प्लान क्या दिखाएगा। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। हमारे पास खास करके एक लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर 1.5-2 महीने पे या मैक्सिमम 3 महीने पे अपना एजुकेशन किट जरूर चेंज करें। अगर प्रोडक्ट में बदलाव हुआ तो, नहीं हुआ तो भी, क्योंकि आप रेगुलर ग्राउंड पे हैं, 3 महीने एक ही फोल्डर को आप बार बार उठ रहे हैं, तो कहीं मुड़ जाएगा, कहीं गंदा हो रहा है, कहीं फट रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगा। तो जब भी आप फोल्डर निकालें तो आपका फोल्डर एकदम से टकाटक दिखना चाहिए, सामने वाले को प्रभावित करे, तो वो भी करता है। तो एक किट तो आपका खुद का बढ़िया वाला होना चाहिए, नया। दूसरा, 2 किट आपके बैग में एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते यहाँ पे। आपके बैग में आपके किट के अलावे 2 किट एक्स्ट्रा होना चाहिए। अभी किट अवेलेबल नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आज तक किसी यहाँ पे लगभग 80% लोग ये काम नहीं करते हैं। जब भी आपके पास किट हो, नहीं हो तो आप अप्लायंस से ले लीजिए, लेकिन आपके बैग में 2 एक्स्ट्रा किट होना चाहिए,
क्यों? क्योंकि जब हम प्लान करते हैं, जब क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग के बाद सामने वाला व्यक्ति हो सकता है ऑन द स्पॉट ना ज्वाइन करे, तो हम उनको एजुकेशन किट प्रोवाइड करके आएंगे, ताकि वो एजुकेशन किट देने के बाद आपका फॉलोअप करने का रास्ता बन जाए, या आपको बातचीत करने का एक रास्ता बन जाए। इसलिए आपको एजुकेशन किट दे करके आना है। जैसे एजुकेशन किट आप देते हैं लोगों को, तो आप समझ लीजिए वो पैसा भले आपको 100-52 का ना दिया हो, लेकिन 60% ज्वाइनिंग आप डन मान लीजिए, जिन्होंने आपका एजुकेशन किट लिया है। तो ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा माइंडसेट है। ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे, बस इतना जरूर आप करिएगा, एजुकेशन किट जरूर आप लोगों को दे के आए। सही है। दूसरी, आपके जो बैग हैं उसमें एक आपका और 2 एक्स्ट्रा एजुकेशन किट के साथ साथ आपके बैग में सेंचुरी पेपर होना चाहिए। वो पेपर जिसपे आप बिजनेस प्लान करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपना घर से डायरी लेके जाते हैं, कॉपी लेके जाते हैं, और उसी पे प्लान करके फिर वो डायरी अपने पास लेके चले आते हैं। ये गलती कर रहे हैं सर। जो आपने प्लान दिया, उस व्यक्ति को प्लान याद नहीं है अभी। पहली बार में किसी को भी पूरा प्लान समझ में नहीं आता है। आप याद करिए अपने पहले दिन, जिस दिन आपको डायरेक्ट सेलिंग की पहले प्लान दिखाई गई थी, किस क्या वो सारे पूरे प्लान जितना बताया गया वो सारे आपको याद थे? नहीं। धीरे धीरे आप आए, इन्वॉल्व हुए, सिस्टम में आए, तब जाकर के आपको पूरे प्लान क्लियर हुआ। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि मैं क्या करूंगा, एक सेंचुरी पेज लूंगा, लगभग 200-250 में आपको 500 पीस का एक पैकेट मिल जाएगा, वो आप ले लीजिएगा। एक प्लान में 2 पन्ने से ज्यादा खर्च नहीं होता है। अब 500 पीस रहता है उसमें, मतलब 250 प्लान आप कर सकते हैं, और 250 प्लान मुझे लगता है कर लेंगे आप इंडिविजुअल, आपके माध्यम से 250 प्लान हो जाएगा। दूसरा सेंचुरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा प्लान के लिए, है। फिर तो उसी में से कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, फिर वो लोग को तैयार कर दीजिए प्लान करने के लिए। तो सेंचुरी पेपर ले, और जिसमें आप प्लान दें, वो सेंचुरी पेपर पे लास्ट में अपना नंबर मेंशन कर दें कि सर ये पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट था, 8 प्रकार की इनकम जो हमने आपको शेयर किया, ये पूरा इस चार्ट में के भीतर है, ये आपके लिए है सर, इसको रखिए और इसको जरूर एक बार उलट करके फुर्सत में देखिएगा सर। और अगर कोई कंफ्यूजन नजर आए, तो मैंने यहाँ पे मेरा नंबर मेंशन कर दिया है सर, एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। वो पेपर उनको दे करके आना होता है। पेन, आप जब भी किसी के यहाँ जाते हैं तो पेन, कई लोग क्या करते हैं, वो 2 रुपया वाला नहीं आता लिखो फेंको, वो पेन लेकर के जाते हैं और लिख रहे हैं करोड़ों की बात, और किस पेन से? 2 रुपए के पेन से। तो कम से कम ये भी तो देखना है, मैं आया हूं किस बिजनेस को लेकर के, मैं व्यापारी नहीं कर रहा हूं, मैं किराना दुकान में सामान घट गया वो लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूं कि जैसे ही आप टोपाज बनते हैं तो 1,70,000 की इनकम आती है, और किस पेन से? 2 रुपए के पेन से। अच्छा, ज्यादा नहीं, कुछ कम से कम एक स्मार्ट पेन तो रखिए। और ज्यादा 15 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का तो रख ही सकते हैं। ये 2 रुपए 5 रुपए वाला पेन कौन सा है? तो स्मार्ट पेन आप कम से कम 15-20 रुपए का जरूर रखें, और एक नहीं एक्स्ट्रा रखें। कई बार होते हैं, सामने वाले के घर प्लान देने जाते हैं और हमारे पास पेन नहीं होता, सामने वाले से मांगते हैं, सर पेन है क्या? है। तो ये चीजें आपको आपके कॉन्फिडेंस को लो करने का काम करेगा। तो आपके पास सेंचुरी पेज आपके बैग में, साथ ही साथ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा सेंचुरी पेज एक साथ ले जाना है। आप पर डे घर से निकलते हैं तो 10-20 पन्ने आपको उसमें रख लेने चाहिए, कि आज मैं जा रहा हूँ तो 20 पन्ने मैं यहाँ पे रख लूंगा, फिर कल निकलूंगा तो रखूंगा, फिर परसों निकलूंगा तो रखूंगा, ऐसे करके पेन आपके एक पॉकेट में और आपके एक बैग में। कई बार होता है कि हमने घर में सेट चेंज किया, उसके साथ साथ पेन भी छूट गया, लेकिन आपके बैग में अगर एक्स्ट्रा पेन रहा तो क्या होगा, वो पेन उस टाइम काम आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, आपके बैग में कुछ छोटे प्रोडक्ट भी होने चाहिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट, डेमो के प्रोडक्ट भी होने चाहिए। आप सबको पता है जो हमारा प्रोडक्ट है, क्या क्या डेमो का प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमारे यहाँ सैनिटरी पैड है, तो आपका सैनिटरी पैड और मार्केट का, तभी तो हम डेमो कर पाएंगे। साबुन का आप रख सकते हैं, छोटे प्रोडक्ट चाय पत्ती रख सकते हैं, आपके यहाँ पंच तुलसी ऑयल है वो आप रख सकते हैं, पेस्ट आप रख सकते हैं। जो जो छोटे छोटे प्रोडक्ट लगता है कि मेरे बैग में कम से कम 2-4 हजार का प्रोडक्ट रखा जाए। और बैग, पहली बात बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति भी ने अभी तक जिन्होंने एस्क्लेपियस वेलनेस का बैग नहीं लिया है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एस्क्लेपियस वेलनेस का बैग जरूर लें। वो सिर्फ एक बैग नहीं है, आपको उस बैग को इतने साइज में बनाया गया कि आप छोटे छोटे डेमो प्रोडक्ट किट के साथ आप उस बैग को बढ़िया तरीके से आप कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ एस्क्लेपियस वेलनेस का लोगो लगा हुआ है। आपने कई बार देखा होगा कि जब व्यक्ति आपके रास्ते से गुजरता है तो आप कैसे समझ पाते हैं कि पिज्जा वाला आदमी है? उसका ड्रेस कोड से। कोई जोमेटो वाला निकलता है तो उसका ड्रेस कोड से समझ जाते हैं, कोई पुलिस वाला निकलता है तो उसका ड्रेस कोड से हम समझ जाते हैं। तो आप अपने बैग को, अगर अपनी कंपनी जो प्रोवाइड कर रखी है, उस बैग के साथ आप कहीं भी निकलेंगे, रास्ते में गलती से कोई बंदा मिल गया जिन्होंने किसी से डेंटो, खत्म है उसके पास, देखने जा रहा है लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है डेंटोडो, क्योंकि पता है हर दुकान में, हर मेडिकल में मिल नहीं सकता।
तो अगर आपका बैग दिखा और उसने चेक किया, अच्छा स्लीपियस यही तो कंपनी का मैं पेस्ट यूज कर रहा हूँ, आपको हाथ देगा और आपसे वो पेस्ट ले सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो वो चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हमें स्लीपियस वेलनेस का बैग को ही इस्तेमाल करना है, प्रोफेशनल तरीके से हमें रेडी रहना है। तो जिनके पास भी नहीं है, कंपनी की तरफ से शायद 1100-1150 रुपए के आसपास आपको बैग मिल रहा है, आप एक बार उस बैग को जरूर लीजिएगा। और उसी बैग में आपको अपना एजुकेशन किट एक और दो एक्स्ट्रा सेंचुरी पेज, पेन और सारे डेमो के प्रोडक्ट्स आपके उस बैग में होने चाहिए। सही है? ये आपको पहले घर से निकलने से पहले चेक कर लेना है हर रोज कि मैं घर से निकल रहा हूँ दिन भर के लिए, तो पूरे दिन भर का मेरा बैग में वो एस्टिमेट है कि नहीं। आपने फेरी वाला को देखा होगा ना, वो उतना सामान लेके जाता है कि वो दिन भर वो आराम से फील्ड में काम कर सके। एक किराना दुकान वाला जब चलाता है तो वो पहले से उतनी सामान अवेलेबल रखता है कि आज के दिन में पूरे सामान कितने निकलेंगे वो पहले से अवेलेबल रखता है, फिर जैसे जैसे घटता है वो नोट करते जाता है, अगले दिन वो मंगा लेता है। हाँ, हम भी एक सेल्समैन है और सेल्समैन हमारा एक काम करता है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की पूरी तैयारी के निकलता है। तो इतना काम आपको बिल्कुल भी करना है। फोन कॉल पे कभी भी प्लान नहीं दिखाना, विदाउट पेपर प्लान नहीं दिखाना है, मौखिक नहीं बोल देना हाँ एक लेफ्ट एक राइट आ गया तो इतना मिलेगा, मौखिकली किसी को समझ में नहीं आएगा। सही है? ये 3 बातें थी जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्या क्या? सबसे पहले, प्लान आप जब भी दें तो हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल दें। हम क्या करते हैं, प्लान को इतना लंबा खींचते हैं, इतना लेंदी बना देते हैं कि सामने वाला बैठा व्यक्ति नींद मार रहा होता है। जबकि आपको सबसे ज्यादा समय आपके प्रोडक्ट के डेमो में और क्लोजिंग में जाना चाहिए, लेकिन हम प्लान में ही घंटों गुजार देते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि आप जब भी प्लान करें तो आपका हेल्थ प्लान 3 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट प्लान 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिजनेस प्लान आपको 7 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 3 मिनट, 5, 8, 7, 15, 15 मिनट नहीं बोलता, 20 मिनट में आप प्लान खत्म कर लीजिए, 25 मिनट में आप प्लान खत्म कर लीजिए। ये काफी होते हैं 20 मिनट प्लान, काफी है आपके 1-to-1 प्लान के लिए। 20 मिनट करके बताऊंगा, अभी बिजनेस प्लान आएंगे तो पूरी प्लान आपको करके बताऊंगा, 20 मिनट में खत्म होते हैं। ऐसा नहीं है, पेपर पे भी आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना है, हमें प्लान हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय जो मैं गुजारूंगा वो प्रोडक्ट के डेमो करूंगा और क्लोजिंग करूंगा, क्योंकि पैसा वहीं से निकलेगा, प्रोडक्ट वहीं से निकलेगा। तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। प्लान किसी को भी समझ में पहली बार नहीं आता है, तो ध्यान रखना है क्या, प्रोडक्ट प्लान, हेल्थ प्लान 3 मिनट, प्रोडक्ट प्लान 5 मिनट और बिजनेस प्लान 8 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? आगे हम बात करते हैं। प्रोस्पेक्ट की बात को हमेशा पहले सुने। कई बार होता है हम किसी के घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद हम शुरू हो जाते हैं, शुरू नहीं होना है हमें। क्या पता सामने वाला व्यक्ति कहीं उसका माइंड भटका हुआ है, हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो और आप उसी वक्त पहुंच गए, टेंशन में है, घर में बीवी से झगड़े हो रखे हैं। तो पहली बात, आपको वहां पे रिलैक्स होकर के हाल समाचार पूछ लेनी है, एक भले ज्यादा नहीं घुसना, इंटर नहीं करना है, पूछ लेना है। दूसरी बात, अगर वो कुछ सुनाना चाहे तो आपको सुनना है। हम उनकी बात, वो सुनाना कुछ चाह रहा है और हम सुनते नहीं, बोले सर 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 रुकिए, पहले मैं जिस लिए आया हूँ बात कर लेते हैं। ऐसे नहीं डायरेक्टली काटना है, क्रॉस करना है लेकिन इनडायरेक्टली। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर जान पहचान के गए हैं और बहुत दिन बाद मिले तो चल रहा है, पूरे 5 साल से जो नहीं मिले वो सारी कहानी चल रहा है, तो उतने हमारे पास समय भी नहीं है। तो डायरेक्टली मना नहीं करना है, हाँ आप रुकिए मैं प्लान दिखाता हूँ, उनको इनडायरेक्टली कहीं भी किसी भी जगह पे उनको मोड़ देना है, आपकी बातों पे आ जाना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन कोशिश करना है पहले उनकी बातों को सुनना है, और ये हर जगह, कहीं फॉलोअप में जाते हैं वहां भी जरूरत पड़ेगी, आपको पहले सुनना है। सुनने का मतलब सामने वाले को खाली कर लेना है, तभी तो आप उनको कुछ दे पाएंगे ना। तो वो जो सुनाना चाहता है वो पहले सुन लीजिए, लेकिन ज्यादा लंबा भी नहीं सुनना है आपको। उनको अगर लगे कि लंबा हो रहा है तो वहां पे थोड़ी सी स्टॉप करनी है, क्रॉस उनको करना है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। सही है? कुछ लोग तो मैं देखता हूँ कई जगह पे फॉलोअप, अभी कुछ दिन पहले मैं फॉलोअप करने गया था, वहां पे जिस लीडर ने मुझे फॉलोअप करने ले गए वही घुस गए पूरी दुनिया में और बातचीत चल रही है, मैं बैठा हुआ हूँ। सर, आप जानते हैं, आपको पता है कि आपके अपलाइन का समय कितना कीमती है, तो जब बातचीत हो रही है तो एक समय तक बातचीत करके फिर उसको स्टॉप करिए ना। चलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं, सर को लेके आया है, तो वो वहां से शुरुआत कर दीजिए। कम से कम समय को ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा समय, क्या पता उसके पास 20 मिनट का समय हो और 20 मिनट में 10 मिनट आपने हाय हेलो सर समाचार को मैं पूछने में लगा दिया, तो फिर बातचीत कहाँ बन पाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है सारी चीजों को। ठीक है? आगे बात करते हैं। प्लान दिखाते समय हमेशा आपको एक्साइटेड रहना है, और एक्साइटमेंट आप सभी लोग जानते हैं कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। पहले आपके एजुकेशन,
आप इस इंडस्ट्री का एजुकेशन लेकर के गए हैं कि नहीं सामने वाले के पास? क्या आपके पास प्रोडक्ट का एजुकेशन है कि नहीं? क्या आपके पास प्लान का एजुकेशन है कि नहीं? वो एजुकेशन आपको एक्साइटेड दिखाएगा। और दूसरा, आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका एजुकेशन और आपका पहनावा ओढ़ावा आपको एक्साइटेड दिखाएगा, हमेशा उत्साहित करेगा। अगर आपके अंदर खूब नॉलेज है और पहनावे ओढ़ावे अगर एकदम नॉर्मल है तो आपका एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा। सही है ना? लेकिन आपने पेन ओढ़ करके बहुत गया और कुछ एजुकेशन नहीं है तो भी आपका एक्साइटमेंट लो हो जाएगा। सामने वाला पूछ दिया, सर आपका आपका सब कुछ ठीक है लेकिन प्रोडक्ट आपका बहुत महंगा है, आपको जवाब नहीं पता, तो क्या करेंगे आप? आपकी एक्साइटमेंट लो हो जाएगी। बोले सर ऐसी कंपनी चलती नहीं है, भाग जाती है, लोगों को फंसाने वाला काम है। वहां पे आपके पास इसका जवाब नहीं है, गुस्सा आएगा वहां पे। तो आपका एक्साइटमेंट आपके एजुकेशन और आपके पहनावे ओढ़ावे पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ परमानेंट एक्साइटमेंट आपके रियल लाइफ इमोशंस का जो गोल होगा उससे रहेगा। तो फिलहाल मैं प्लान की बात कर रहा हूँ दिखाने के टाइम में। अगर आपको एक्साइटेड रहनी है तो दो चीजें ध्यान रखनी है। प्लान के समय आपको एक्साइटेड रहना है, उसके लिए आपको अपने बिजनेस का, अपने प्रोफेशन का एजुकेशन आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपका पहनावा ओढ़ावा सही होना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। हमेशा अनुशासन में रहें और प्लान करें। कई लोग प्लान करते हैं, प्लान के बीच में मजाक चल रहा है, प्लान के बीच में बातचीत चल रहा है, प्लान के बीच में कुछ और एंटर हो रहा है। नहीं, डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है जो हर जगह आपको मेंटेन करना होता है। जैसे हम कहीं बैठे हैं, कहीं खा रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो हर जगह पे जैसे फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, हमें हर जगह पे डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। चाहे हम लोगों से बातचीत कर रहे हो उस टाइम भी, किसी से हाथ मिला रहे हैं उस टाइम भी, कहाँ पे बैठे हुए हैं तो किस पोजीशन में बैठे हुए हैं वहां पे भी, आपको हर जगह पे खाना खा रहे हैं तो किस अनुसार से हमें खाना चाहिए डिसिप्लिन में, वो भी हर जगह पे डिसिप्लिन भरा पड़ा हुआ है। तो जब भी आप प्लान दें तो प्लान दिखाने के टाइम में आपको हद तक आपको मेंटेन करनी है। क्या बताऊं आपको, जैसे आप किसी के घर पे आप प्लान दिखाने गए, तो प्लान दिखाने के लिए गए तो सबसे पहला एक डिसिप्लिन और यहाँ पे कैरेक्टर को भी आपको दर्शाता है कि आप किसी के घर आप प्लान देने जाएं तो आपको ज्यादा इधर उधर ताक झाक नहीं करना चाहिए आपको। क्यों? हर घर में बहू बेटियां होती है। अगर आप उनके पास प्लान देने गए तो जिस पर्पज से आप गए वो पर्पज अपना पूरा करिए। आप कुछ लोग का पर्पज ही होता है सामने वाले के घर में ताक झाक करना, मैं उस पर्पज को पूरा करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्लीपियस वेलनेस का प्लान लेकर आप गए तो प्लान की बात करिए, प्लान में ही जुड़े रहिए। आपको इधर ज्यादा दाग झाक नहीं करना है, क्योंकि हर घर में, जैसे आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ है, वैसे ही उनके घर में भी है। तो हर घर की एक इज्जत होती है, उस वहां पे आपको बुरी नजर से आपको देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जैसे इंसान का कैरेक्टर नीच होगा, उस बिजनेस बड़ा करने के बावजूद भी एक दिन ध्वस्त हो जाएगा। ये चीज आप सबको पता है। तो ध्यान रखना इन चीजों को। और ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम जब किसी को इनवाइट करते हैं तो वो व्यक्ति अपने घर में बुलाता है और उस बेड पे सुलाता, उस बेड पे बैठाता है हमें, जिस बेड पे वो खुद अपने हस्बैंड वाइफ सोता है। अब उस जगह पे आपको बैठा रहा है तो आपकी सोच, आपकी नीयत कितनी बेहतरीन होनी चाहिए वो आप खुद समझिए ना। आप लंगोट के पक्का बनना पड़ेगा, वहां आपके आपकी नजरें नहीं फिसलनी चाहिए। अगर ये चीज होता है तो बना बनाया साम्राज्य, बना बनाया नेटवर्क को आप ध्वस्त कर देंगे एक पल में। मैंने इन चीजों को आंखों से देखा है और ये लाइव महसूस करता हूं कि ऐसा हुआ है और आगे भी होगा। बस अपने लंगोट के पक्के बनना है, कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हमारा कैरियर क्या है, हमारा फोकस्ड कहाँ है, मैं प्लान दिखाने आया हूँ तो मैं प्लान ही दिखाऊंगा। अदरवाइज मेरा कुछ में अगर मैं कुछ कर पाऊं तो वहां पे दो तीन चीजें करनी है। प्रशंसा करनी है, आगे मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या करनी है। सही है, ध्यान रखना है, बस अनुशासन में आपको रहना है। और दूसरी बात, जब भी आप प्लान किसी को दिखाने जाए, अगर हो लग सकता है कोई डाइनिंग हॉल में आपको बैठाया जहाँ पे गेट सामने दिख रहा है, तो गेट सामने वाले प्रोस्पेक्ट को नहीं दिखना चाहिए। वो गेट का दरवाजा जो है वो आपको दिखना चाहिए। इनको उल्टा आपको बैठाना है ताकि इनका ध्यान ना भटके। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये डिसिप्लिन को ही दर्शाता है। आप उनके घर में जाए तो अगर कुछ आप कर पाए तो एक काम जरूर करें, प्रशंसा करें आप उनकी। प्रशंसा करना, देखिए प्रशंसा एक ऐसी चीज है जो आपको आगे काम आएगा। मैं आपको आगे थोड़ा सा उस पर शेयर करूंगा। प्रशंसित करनी बहुत जरूरी होती है। चलिए, तो आई थिंक अनुशासन में रहकर आप प्लान करें। ये ध्यान रखना, अनुशासन मीन्स यहाँ पे कुछ लोग का समय लेते हैं कि सर आप कुछ प्लान करना है, अभी अभी भी जुड़ा हूँ, मुझे पता नहीं प्लान कैसे करना है। चलिए सर प्लान करने जाते आ देते हैं और वो डाउनलाइन जो भी नया फ्रेशर लग जाता है, बाहर निकल जाता है और
अपलाइन प्लान दे रहा है, मतलब हमारा नौकर प्लान दे रहा है, हम तो बाहर निकले हुए हैं। तो मैं हमारे जितने भी फ्रेशर हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जब भी आपका अपलाइन आपके साथ प्लान देने गया या फॉलोअप करने गया या आपके साथ कोई भी एक्टिविटी करने गया है आपकी टीम में, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि एक लिसनर एटीट्यूड का माइंडसेट के साथ अपने अपलाइन के साथ में वो बैठा रहूं, खुद का मोबाइल फोन साइलेंट करूं, सामने वाले प्रोस्पेक्ट का भी साइलेंट कराऊं, और जैसा मेरा अपलाइन जिस स्लाइड पे जो बात कर रहा है वो बात मुझे अपने अंदर ग्रहण करनी है। क्योंकि मुझे पता है, मेरे अपलाइन ने बता दिया है कि शुरुआती का 5 से 7 प्लान ही अपलाइन से करानी है, 8वां प्लान मुझे खुद करना पड़ेगा, 10वां प्लान मुझे खुद करना पड़ेगा, और वो खुद तब कर पाऊंगा जब मैं 7 प्लान लाइव देखूंगा कि ये कैसे मेरे अपलाइन करते हैं, किस स्लाइड पे क्या बोलते हैं। अगर मैं फोन में बिजी रह गया, मैं खुद कई बार निकल गया प्लान में बैठा करके, तो कैसे सीख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं सीखूंगा। तो मैं उन सभी अपलाइनों से कहना चाहूंगा कि आप अपने फ्रेशर ज्वाइन करते हैं उनके साथ 5 से 7 प्लान जरूर करें। आप पहले दिन से उन्हें छोड़ ना दें, क्योंकि पहले दिन से आप छोड़ेंगे तो कुछ गलत हैबिट उनके अंदर डेवलप हो जाएगा। जो जिस स्लाइड पे नहीं बोलना चाहिए था वो सीख करके बोल जाएंगे, वहां पे बोल जाएंगे, फिर उनका आदत बन जाएगा, फिर वही चीज अपने टीम में डुप्लीकेट कर जाएंगे। तो कुछ प्लान आप अपने अपलाइन के साथ जरूर कराएं। आपका अपलाइन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर उस ऑनलाइन के साथ जाएं, 5 से 7 प्लान करें। एक प्लान फिक्स करें कि मैं 5 प्लान के बाद 6ठा प्लान सर आपको करनी है, 5 प्लान में आपको सीखना, ये टारगेट हुआ। और जैसे ही 5 प्लान कंप्लीट हुआ, उस व्यक्ति ने माइंड सेट किया हुआ है कि मुझे 6ठा करनी है, तो उस अनुसार से वो सीखेगा, उस अनुसार से वो माइंड सेट करेगा। क्लियर है? फिर 6ठे प्लान में जैसे आपकी बारी आई, तो 6ठा प्लान में अगर आपको लगता है कि 1-2 प्लान में और अपलाइन को साथ रखनी है, तो 6ठे प्लान में लेके जाइए अपलाइन को, लेकिन प्लान आपको खुद करना है, अपलाइन को बैठाना है कि सर गुरुजी आप बैठिए, मैं प्लान करूंगा, जहां पे गलतियां होगा आप मुझे लास्ट में बता दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट करूंगा। तो आप ऐसे करके भी आप 1-2 प्लान में साथ में ले जा सकते हैं। उसके बाद जब आपका प्लान साथ में ना रहे, तो भी सेल्फ एनालाइज करने के लिए, खुद को करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल में एक वॉइस रिकॉर्डिंग आती है। जब भी आप प्लान के लिए, फॉलोअप के लिए या बात कुछ भी आप एक्टिव, मैं कितने परफेक्ट कर पा रहा हूँ या कहाँ पे मैं गलतियां कर रहा हूँ, तो अकेले रहेंगे तो कैसे चेक करिएगा? कोई बताने वाला है नहीं, नया व्यक्ति को कुछ पता नहीं कि आप कहाँ पे गलत बोल रहे हैं, कहाँ पे सही बोल रहे हैं। तो मोबाइल फोन का एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो आता है, उस वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन करके रख ले अपने पॉकेट में या टेबल पे, और उसके बाद बातचीत शुरू करें। फिर घर में आकर के उसको सुनिए कि कहाँ पे हमने गलतियां की, और जो गलती आपको नजर आए उसको अगले प्लान में, अगले फॉलोअप में उसको सही कर लीजिए। यही तो है सेल्फ एनालिसिस करने का, और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है अकेले में? तो ये ध्यान रखना है सर, हमेशा आपको डिसिप्लिन में रहना है, और आपको शुरुआती का कुछ प्लान आपको अपने प्लान से कराना है, फिर देन आपको खुद करना है। ये कुछ बातें थी जो आपको शेयर करना था, और आई थिंक प्लान से पहले ये बातें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सही है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये है कि आज हम लोग जिस सपने को अचीव करने आए हैं, उस सपने को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए हमने जो कल लिस्ट के बारे में सीखा, तो वो लिस्ट देखिए, हमारे लिए सारा खेल लिस्ट का ही है, वो कल हमने बातचीत की। अब उसको अप्लाई करना है तो हमें कुछ चीजें को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ AWPL इज ए सब्जेक्ट एंड हैव 6 चैप्टर्स। देखिए, आपने मैट्रिक की होगी, इंटरमीडिएट की होगी, या आप 5वीं क्लास पढ़े होंगे, हर क्लास में कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट होता है, और हर सब्जेक्ट में कुछ होते होंगे। आपको याद होगा, आपने मैट्रिक किया होगा, तो मैट्रिक में आपको पता है कि 5 हमारे लिए दिया गया था, इंटर में आपको 5 से 6 सब्जेक्ट दिया गया है। तो वो 5 से 6 सब्जेक्ट पहले मिला, फिर हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चैप्टर होता है। जैसे मैं मैथ ले लूं, एक सब्जेक्ट है, अब मैथ में कई सारे चैप्टर्स हैं। हिंदी ले लूं, हिंदी एक सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी में कई सारे चैप्टर हैं। इंग्लिश ले लूं तो इंग्लिश में कई सारे चैप्टर्स हैं। तो जब एक मैट्रिक इंटरमीडिएट करने के लिए 5-6 सब्जेक्ट के साथ साथ सैकड़ों चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, यहां पे आपको एसलीपीएस वेलनेस में 100 करोड़ का प्लान के लिए आपको ज्यादा नहीं 6 चैप्टर पढ़ना। सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है AWPL, और इसमें मात्र 6 चैप्टर को आपको रट के, घोर के आपको पी जाना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ, हमेशा एक बात बताते हैं, आपको बी से ब्रॉन्ज भी यही बनाएगा और बी से ब्रांड एम्बेसडर भी यही बनाएगा, यही 6 चैप्टर। बस इसका महारत हासिल कर लीजिए और इसमें आप एक्सपर्ट बन जाइए। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, खुद का इंट्रोडक्शन, सामने वाले का इंट्रोडक्शन। 2 तरीके का इंट्रोडक्शन यहाँ पे करना है।
खुद का, सामने वाले का एक हो गया। दूसरा स्लीपियस वेलनेस का क्या है, इसके जो व्हाट है WPL, उसमें आपका स्लीपियस वेलनेस का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा चैप्टर है हमारा हेल्थ प्लान। तीसरा चैप्टर हमारा प्रोडक्ट प्लान। चौथा हमारा बिजनेस प्लान। पांचवा हमारा बिजनेस क्लोजिंग, जो हम क्लोजिंग करते हैं। और छठा है हमारा ऑब्जेक्शन सोल्यूशन, जिसमें हमारा सवाल का जवाब होता है ना। ये 6 चैप्टर हैं। इसी 6 चैप्टर से हमें ब्रॉन्ज भी बनाएगा, और यही हमें डायमंड भी बनाएगा, और यही हमें ब्रांड मास्टर भी बनाएगा। तो इन 6 चीजों को, क्या आसान है या मुश्किल है बताइए? 6 चैप्टर को रट जाना, घोर के पी जाना, और इसमें एक्सपर्ट बन जाना। प्लान करते रहे तो एक्सेलेंट प्लानर बनना है, फॉलो कर रहे हैं तो एक्सेलेंट फॉलोअर बनना है, स्टेज पे बात कर रहे हैं तो एक्सेलेंट आपका स्टेज प्लेयर बनना है। जो भी आप पहले आप सीखिए, फिर उसमें एक्सेलेंट महारत हासिल करिए। तो ये 6 चैप्टर है, हम इन्हीं 6 चैप्टर को आगे बातचीत करेंगे। सही है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पे बातचीत करेंगे। तो आइए, पहले जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यहाँ पे 2 करना, एक सेल्फ का इंट्रोडक्शन और दूसरा आपकी कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस का इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ के इंट्रोडक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है, आइए हम उस पर बातचीत करते हैं। तो जब भी आप किसी के घर जाएं, तो पहले जाने से पहले जो डिसिप्लिन था, जो बातें थी, आपने सीख लिया। अब हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जब भी आप किसी के पास जाएं, तो वहां पे जाने के बाद आपको खुद का पहले परिचय देना पड़ेगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन चीजें हैं। आप जब तक नहीं बताएंगे, तब तक आपके बारे में सामने वाला व्यक्ति नहीं जानेगा। अगर आपका अपना व्यक्ति है तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, वहां पे क्या बताएंगे वो भी बातें बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप अननोन के पास जाएं या आप अपनों के पास भी जाएं, तो खुद के बारे में थोड़ा सा वहां पे बताने की जरूरत है। जैसे एक अननोन व्यक्ति जिनको आप नहीं जानते, आपको वो नहीं जानता, वहां पे हमारा इंट्रोडक्शन होगा। तो उसमें मैं 3 चीज, मैं किस प्रोफेशन से हूं और आज मैं किस पर्पज से आपके पास आया हूं, 3 चीजें बतानी है। आपका नाम, आपका प्रोफेशन, और प्रेजेंट टाइम आप किस वर्क को लेकर के आप उनके पास गए हैं। वहां पे कितने बीघा जमीन जायदाद है, कितना ट्रैक्टर है, कितनी गाड़ी है, कितना प्रॉपर्टी आपके पास है, ये सब बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और मैं तो कहूंगा कि यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस है वो भी ना बताएं। अगर खास करके दूसरे सिटी में आप गए तो अपने सिटी में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे सिटी में जाकर के आप प्लान कर रहे हैं, बोले सर मेरा नाम ये है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और आप प्लान कर रहे हैं कोलकाता में, तो कहेगा ये बिहारी बंदा हमारे पास सपोर्ट। हाँ, पूछ दे तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ना पूछे तो फिर आपको अपना एड्रेस बताने की जरूरत नहीं। एक ही बात बोलूंगा, सर मेरा नाम मंजीत कुमार है, बाय प्रोफेशन टीचर हूं, और मैं अपनी टीचिंग लाइन को करते हुए आज मैं एक संस्था के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम करता हूं, और आज मैं सिर्फ उसी के बारे में आपसे बातचीत करने आया हूँ। ये आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, शॉर्ट एंड सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, एक संस्था को हमने अंडरलाइन किया हुआ है, दिया हुआ है, हाईलाइटेड किया हुआ है। क्यों? यहाँ पे इस इंडस्ट्री के, आपको याद होगा प्रोफाइल के दिन हमने एक बात बोली थी कि सर यहाँ पे कंपनी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये पहली बार गुरुजी बताया था कि कंपनी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, तो पता चला कंपनी शब्द का मतलब भागने वाला, टोपी पहनाने वाला, बेवकूफ बनाने वाला। मार्केट में ये विचार उत्पन्न हो रखा है, अच्छा फलना कंपनी वाला जोड़ने वाला वो कंपनी वाला है। तो कंपनी शब्द को साइड करना है, संस्था शब्द का इस्तेमाल करना है। इंग्लिश में बोलना है तो ऑर्गेनाइजेशन बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप सब अपना नाम लीजिएगा, अपना प्रोफेशन लीजिएगा, और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सर मेरा नाम मंजीत कुमार है, बाय प्रोफेशन टीचर हूं। आप यहाँ पे जिस भी प्रोफेशन में वो आप बता सकते हैं। कोई स्टूडेंट है तो याद रखना, स्टूडेंट कभी भी कोई प्रोफेशन नहीं होता, सही है ना। स्टूडेंट एक दिन या तो जॉब करता है या कोई बिजनेस करने फिर निकल जाता है, वो प्रोफेशन नहीं होता। तो आप स्टूडेंट है ये बोल सकते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और अपनी फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मेरा नाम मंजीत कुमार है, बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, और मैं अपनी टीचिंग लाइन को करते हुए आज मैं एक संस्था के माध्यम से, नॉट कंपनी के माध्यम से, आज मैं एक संस्था के माध्यम से लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करने का काम कर रहा हूँ, है ना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा हूँ, और आज मैं उसी के बारे में बातचीत करने आया हूँ। खुद का इंट्रोडक्शन में इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने ये बात बताई, फिर आपका एक कर्तव्य बनता है सामने वाले का भी पूछने, उसके बारे में भी पूछना, और उनके बारे में 2 ही चीज पूछना है, ज्यादा कुछ नहीं। क्या? सामने वाले प्रोस्पेक्ट का उनका नाम और उनका क्या पेशा है, वो पूछना है। 2 चीजें आपको पूछनी है, उनका नाम और उनका पेशा। तो नाम जब भी हम उनका पूछें या सामने वाले से जो भी हम पूछें, तो याद रखना हमारा जो भाव होगा पूछने का, वो रिक्वेस्ट वाला होगा,
ऑर्डर वाला बिल्कुल नहीं होगा। कई लोग ऑर्डर देना शुरू करते हैं, सर मैंने तो मेरे वाले में बता दिया, आप अपना नाम बताइए। ये क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। और ऑर्डर कभी भी आपको सही तरीके से, जो बंदा अगर नॉर्मल है, जिस चीजों को नहीं समझ रहा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे वो बंदा अगर बढ़िया प्रोफाइल का या बढ़िया पढ़ा लिखा या कोई भी इस तरह का एक्टिविटी दिखा कि बंदा मेरे से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो फिर वहां पे आपका कनेक्शन प्लान का जो कनेक्शन होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों से अगर उनके बारे में आप पूछें तो एक चीज ध्यान रखना है, हमारा जो पूछने का भाव होगा वो रिक्वेस्ट भाव होगा। क्या होगा? सर मैं क्या आपका शुभ नेम जान सकता हूँ? क्या मैं आपका गुड नेम जान सकता हूँ? क्या ये पूछना, इस तरह से पूछना अच्छा है या बुरा है? ये बात बताइए आप सभी। अच्छा है ना? ये चीजों को आप रिक्वेस्ट भाव से पूछ रहे हैं। एक आपने बोला सर आप अपना नाम बताइए, ये ऑर्डर हुआ, बताइए, बताना पड़ेगा, मतलब ये ऑर्डर है, ऑर्डर हमें नहीं देना, रिक्वेस्ट भाव से पूछना है। फिर जैसे वो उन्होंने बताया नाम, पहला काम आपका एक कर्तव्य बनता है उनके नाम की प्रशंसा करना, चाहे उनका नाम मोटू दास ही क्यों ना हो, उनका नाम गोथू दास क्यों ना हो, नथुराम क्यों ना हो, कुछ भी हो, आपको उनकी नाम की प्रशंसा करनी ही चाहिए। कैसा भी नाम हो, नाम, उस नाम से कोई मतलब नहीं होता है दुनिया में, आप सबको पता है कि जिस नाम को हमारे माता पिता ने हमारे बचपन के नाम जिसने रखा, वो नाम यहाँ पे कोई मैटर नहीं रखता। जो आपका काम से मिला हुआ नाम है, पहचान बनाया, वो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वही दुनिया में लोग जानते हैं। तो नाम की आपका एक काम है प्रशंसा करना, मैंने शुरुआत में बोला था प्रशंसा करना है, सही है। पहले उन्होंने नाम बताया, नाम की आपने प्रशंसा कर दी, क्या सर बहुत खूबसूरत आपका नाम है। फिर दूसरा सवाल आपका होगा, सर वैसे आप करते क्या है? आपने क्या पूछ दिया? उनका पेशा। जैसे उन्होंने जो पेशा बताया, तो आपको जैसे उनके नाम की प्रशंसा आपने की, आपको उनके पेशे की भी प्रशंसा करनी चाहिए। कैसे करूंगा उनके पेशे की प्रशंसा? सपोज करें सामने वाला व्यक्ति कोई भी प्रोफेशन को बताया, तो मैं उन प्रोफेशन की प्रशंसा करूंगा। सपोज करें हमारे पास सर ने अभी, अविनाश सर ने होस्टिंग की है और अविनाश सर ने बताया कि मैं छड़ बालू सीमेंट गिट्टी का काम करता था। तो अगर मैं इनसे मिलूंगा और इनसे बातचीत करूंगा और अविनाश सर कैसे हैं, तो इनका जवाब होगा अच्छे हैं, बाकी सारी बातचीत हो जाएगी, नाम इन बता देंगे, नाम की प्रशंसा कर दूंगा, फिर ही बोलेंगे सर मैं ये काम करता हूँ। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अविनाश सर आपके प्रोफेशन के बारे में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक ऐसे काम को कर रहे हैं जिस काम की वजह से आज हिंदुस्तान के भीतर कोने कोने में हर जगह पे आज लोग अगर अच्छा घर बनाना चाहें, तो आप जैसे अच्छे लोगों का साथ की वजह से ही आज इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे रॉ मटेरियल उनको घर बनाने के लिए मिल रहा है, छड़ बालू सीमेंट गिट्टी। आप तो वो काम कर रहे हैं सर जो एक झोपड़ी को भी महल में तब्दील करने का काम कर रहे हैं। सर आपसे मिलकर के मजा आ गया। और लास्ट में देखिए एक बात लिखा हुआ है, ब्रह्मास्त्र क्या, और जहां तक मैंने आपके बारे में फलना आदमी से सुना है, मतलब जो व्यक्ति आपको लेके गया उसके बारे में बताना है कि सुना है कि आप बहुत ही ईमानदार और मेहनत से काम करते हैं, और आपके बारे में मैंने सुना है कि आप बहुत ही दिल के अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। सर आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। वो बोलते हैं ना नाइस टू मीट यू, वो बातें यहाँ पे बोले। अब सामने वाला व्यक्ति प्लान दिखाने से पहले अगर इन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं तो होगा क्या? हो सकता है उनके घर में टेंशन रही होगी, किसी से लड़ाई झगड़ा रहा होगा, तो वो सारी बात भूल जाएंगे, फिर आपके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। और आप भी तो यही चाहते हैं ना कि मैं उनके घर प्लान देने गया तो बाकी चीजें में ध्यान उनका ना भटके, सिर्फ हमारे और हमारे प्लान के बीच ही रहे। तो वो करना है तो उससे पहले, फोल्डर उलटने से पहले ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रशंसा तो हमें करना ही पड़ेगा। डायरेक्टली जाकर फोल्डर उलट के प्लान नहीं देना है, ताक झाक नहीं करना है। लेकिन गलती से अगर कुछ दिख गया, अच्छा टीवी है, टीवी तो उसकी प्रशंसा करूंगा। कोई ऐसा हाथ का आर्ट बनाया हुआ है घर में, कोई लेडीज देखते हैं घर पे बनाते रहते हैं अपना खुद का, तो आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। आपको अगर नाश्ते में चाय पानी मिला, आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ कि नाश्ता अगर गलती से मिला और के मौसम में अगर नरम मिल गया, और कोई बिस्किट नहीं मिला था क्या? इतना नरम बिस्किट कैसे मिल रहा है? खास्ता इसमें नहीं है। चाय मिला, चाय बहुत फीकी है, चाय पीने गए थे वहां पे, नाश्ते करने गए थे वहां पे, क्या गलती से मक्खी गिर गया, अरे दूसरा लाइए, मक्खी गिर गया। मतलब हमारा उद्देश्य वहां पे बदल जाता है, जैसे लग रहा है मैं उसके घर चाय नाश्ता करने ही गया हूं। आपको एक बिजनेसमैन है आप, साथ में एक नेटवर्कर है। एक नेटवर्कर का काम क्या है पता है? बुरी चीजों में भी उनकी प्रशंसा करना, क्योंकि प्रशंसा हर व्यक्ति को खुश करता है। जैसे मैंने अभी अविनाश सर के बारे में बोला
कि अविनाश सर आप बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। इनको कितना अच्छा लगा होगा, आपको कितना अच्छा लगेगा ये बात सुन के। लेकिन मैं इनको बोलता सर आपके जैसा बेईमान इंसान तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं है। आप छड़ बालू सीमेंट का काम कर रहे हैं, इतना नीच काम, इससे खत्म काम तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने इनकी काम की प्रशंसा, इनके नाम बोला अविनाश इससे खतरनाक नाम तो दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने इनकी नाम की धज्जियां उड़ा दी, मैंने इनकी काम की धज्जियां उड़ा दी। धज्जियां उड़ाने से मिलेगा क्या मुझे? हैं? हम ऐसे तत्व में जाते हैं। जब शुरुआत किया था हमारे साथ कुछ लोग थे, बगल के ही थे, गिरिये के, उनके साथ प्लान करने गया, वो खाना मिला, गलती से नाश्ता दे दिए। अब नाश्ता में इतना नुस्खा निकाल रहे हैं जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के घर में आवास में जाके नाश्ता करते होंगे। हम गए किस लिए हैं? हमारा पर्पज क्या है उनके घर में जाने का? नाश्ता करना नहीं, हमें सामने वाले को अपने प्लान प्रेजेंटेशन को बढ़िया तरीके से बताना। और वो बता तब पाएंगे, वो एक्सेप्ट तब कर पाएंगे जब वो हमारे साथ प्लान में मैच करेंगे, प्लान में इन्वॉल्व होंगे। और इन्वॉल्व करने के लिए इन शब्दों का, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाते हैं, 8 स्टेप ट्रेनिंग में आपको एक आता है टेक्निक, 8 स्टेप टेक्निक में 8% टेक्निक। वो टेक्निक है क्या? यही तो है, यही तो है जो जहां पे आप शब्दों को आसान हैं, जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को कन्विंस करने में, जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द ही तो है आपका टेक्निक। वो टेक्निक तो मानना पड़ेगा, और यहाँ पे मानते नहीं है। अगर गलती से भी चाय में अगर चीनी भी ना मिले तो एक ही बात, चाय किसने बनाया? सर मजा आ गया चाय पी करके, ऐसा चाय तो मैंने मेरी जिंदगी में आज तक नहीं पिया है। अब उधर से मैडम अगर सुन रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, एक कप और लाऊं क्या? लेकिन आपने बोल दिया इससे खत्म चाय तो है ही नहीं। अब वो उधर से सोच रहा है जल्दी निकल, दोबारा मत आना मेरे घर। प्रशंसा, खाना, कई बार कई जगह पे जाते हैं, कुछ नाश्ते मिल जाते हैं, चाय भी बहुत बहुत अच्छा नाश्ता था। आप प्रशंसा करिए, आप जितना कर सकते हैं प्रशंसा करिए। कोई टीवी दिख गया, अरे बहुत पसंद है मैडम का, सर का, जिनका भी होगा खुश हो जाएंगे। कोई कला, हाथ का हस्त चीजें देखते हैं लोग, हाथ से बना करके टांगते कहीं घर पे, वो दिख गया, दिख रहा है सर मैडम ने बनाया, नहीं बच्ची ने बनाया, तो बच्ची खुश हो जाएगी, खुश हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आपको अगर कुछ करना ही है तो प्रशंसा करनी है, बुराई नहीं करनी है। मुद्दा ये है, और ये बात आप समझ चुके होंगे, हमें उनकी प्रशंसा करने से सामने वाला व्यक्ति हमारे बिजनेस में रुझान लाता है, हमें वो रिसीविंग मोड में सुनता है, और जो मैं देना चाहता हूं वो व्यक्ति वो चीज को रिसीव कर लेता है। सही है? और यहाँ पे उनके नाम की प्रशंसा, उनकी काम की प्रशंसा आपने कर दी, और लास्ट में एक ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल आपने किया कि सर वाकई में मैंने आपसे फलने आदमी से सुना है, फलना मतलब जो आपको लेके गया है, कि आप बहुत ही ईमानदार और मेहनत है। हो सकता है वो बेईमान हो, लेकिन आपने उनको क्या शब्द दिया, संबोधित किया? ईमानदार। हो सकता है वो निकम्मा हो और वो कामचोर इंसान हो, लेकिन आपने उसको क्या संबोधित किया? सर आप बहुत मेहनती हैं। सुन के उसको कैसा लगेगा? मतलब मेरे बारे में इतनी तारीफ कर रहा है, बहुत अच्छा इंसान है यार, इसको सुनना चाहिए। वो आपके प्लान को बेहतर तरीके से सुनेगा है। और वो चाहे कितने भी बुरा हो, लेकिन आपने बोल दिया सर आप बहुत नेक दिल इंसान है, आ हा, गदगद हो जाएगा वो सुन के। बात समझ में आ रहा है? ये ब्रह्मास्त्र है, इसको आपको इस्तेमाल करनी ही चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो सामने वाले से बातचीत करने में आपको ज्यादा बेहतर फील होगा। सही है? तो ये आपके इंट्रोडक्शन थे सेल्फ का, और सामने वाले का आपने प्रोस्पेक्ट का पूछा। सही है? ये आपको कल भी पहली बार है, जिनको नहीं तो आपको ध्यान में रखना है आपका नाम, आपका पैसा, और आप प्रेजेंट टाइम में किस काम को लेकर गए, वो सामने वाले से 2 चीज पूछना है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, कुछ लोग गलतियां क्या करेंगे, आप अपने परिवार के पास जा रहे हैं जिनको एक दूसरे से जानते हैं, तो वहां पे क्या बोलेंगे? पहली बात, सर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सर 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 रुकिए, मैं कुछ भी बातचीत करूं उससे पहले मैं मेरे बारे में बताऊंगा। उधर से बोलेगा तू क्या बताएगा मेरे बारे में, मैं तुझे जानता हूँ, तेरा पोटी मैंने साफ किया था, तेरा कपड़ा मैंने पढ़ाया था बचपन में, तू क्या बताएगा? तो ध्यान रखना है कहाँ पे कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है, ठीक है? अगर आप अपने रिलेटिव के पास गए तो ये बताने की, बोलने की जरूरत नहीं है कि पहली बात तो सर नहीं बोलना है। हेलो, कल इनविटेशन में यही सिखाना, पहली बात तो सर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, जो पहले से करते थे वही करना है। दूसरी बात, आपको ये नहीं बोलना है मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा, कुछ नहीं, एक ही बात बोलना है, चाचा जी, मामा जी, जैसा कि आप जानते हैं मैं पढ़ाई करवा रहा था, टीचिंग लाइन का काम कर रहा था, लेकिन वहां से कुछ खास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो पा रहा था। तो आज उस काम को करते हुए, मतलब अपने टीचिंग लाइन को करते हुए, आज मैं एक संस्था के बारे में कुछ आपसे बातचीत करने आया हूँ, जहाँ पे लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करने का काम करते हैं।
ये आप बता लीजिए। शब्द चेंज करने, बस एक अननोन पर्सन में और नोन पर्सन में क्या अंतर रहेगा हमारा शब्द, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो ये काम करना है। हमारे एक नवादा से फाइटर थे, यहाँ पे होंगे शायद, जूम में नहीं होंगे। उन्होंने ऐसा किया, वर्कशॉप चलाया, वर्कशॉप में उन्होंने सीखा बेहतर तरीके से। है वो वाटर फिल्टर का काम करते हैं, आरओ का वो एजेंसी लिए हुए हैं, और वो जिनके पास मशीन लगाने जाते थे उनसे मिलने गए और प्लान के बारे में बातचीत किए। शुरुआत हुआ जैसे ही बोले, सर मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगा, मैं कुछ बातचीत करूं उससे पहले मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा। इतना ही उसने बोला, उन्होंने बोला, उधर से जवाब मिल गया, क्या बताना चाहेंगे आप? मुझे तो पता है आप मशीन खराब होता है तो आप ठीक करने आते हैं। अब बताइए, सामने वाला व्यक्ति का मुंह ही बंद हो गया, बात ही सब खत्म हो गया। तो कहाँ पे क्या बोलना है, ये थोड़ी सी कॉमन सेंस रखनी है। बाकी वहां उनको यही बोलना था कि सर आप तो जानते ही है कि मैं आरओ का काम कर रहा हूँ, और इस काम को करते हुए आज मैं एक संस्था के माध्यम से लोगों को हेल्थ के भी काम कर रहा हूँ। ये शब्द कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। तो जो आप जहाँ पे जिसको आप एक दूसरे को जानते हैं, तो वहां पे शब्द आपके थोड़े से चेंज हो जाएंगे। बाकी सब जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट तो आपको बोलना ही बोलना है। ठीक है। उनके नाम की प्रशंसा, नाम आपको नाम नहीं पूछना, जिसके बारे में आप जानते हैं तो क्या पूछेंगे आप? नाम पूछने की जरूरत है क्या? नहीं पूछना है। फिर पूछने की जरूरत, आपको पता ही है क्या काम करते, नहीं पता है तो पूछ लीजिए, फिर प्रशंसा कर। जो चीज आपको पता है वो आपको वो चीज क्लियर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, ये आपका सेल्फ का इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। एसलीपीएस का इंट्रोडक्शन आप सभी ने प्रोफाइल में जान लिए। फिर से एक बार मैं चेक करूंगा, चूंकि यहाँ पे हम जब प्लान करेंगे तो प्लान करने के दौरान इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में दो चीजें था, सेल्फ इंट्रोडक्शन, AWPL इंट्रोडक्शन। तो AWPL में क्या क्या जानना है? सबसे पहले आप जिस संस्था के साथ काम कर रहे हो उस संस्था का आपको नाम पता होना चाहिए। तो आप सबको पता है, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आपकी संस्था का नाम हुई, है ना। बहुत सारे लोगों को हमें एसलीपीएस बोलने नहीं आता। तो कल एक चीज, वो प्रोफाइल के दिन एक चीज बात बताई गई थी कि असली और नकली में अंतर जानते हैं। असली चीज को पिया जाता है, नकली चीज को नहीं पिया जाता है। तो असली प्लस पीएस, असली प्लस पीएस, मैं बात संधि विच्छेद का नहीं कर रहा हूं और ना ही संधि विच्छेद कर रहा हूं, मैं सिर्फ याद कराने का एक ट्रिक। असली पीएस, असली पीएस, आप 2 बार बोलिए, जिनको नहीं आता था वो भी सीख जाएंगे। असली प्लस पीएस, क्लियर है। और एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को शॉर्ट में हम AWPL बोलते हैं, ये भी आप सबको पता है। जिसको निकनेम आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपसे पूछे या ना पूछे, आपको याद रखना है, एसलीपीएस का अर्थ ही होता है गॉड ऑफ मेडिसिन। क्या? गॉड ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा और उपचार का देवता। तो हमें कई बार होता है, कुछ लोग पूछ देंगे ये एसलीपीएस नाम कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता देना है एक ही बात कि एसलीपीएस का अर्थ होता है गॉड ऑफ मेडिसिन, वहीं से इस नाम को लिया गया और पूरा नाम रखा गया एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं प्रोफाइल के दिन। हमारी संस्था की शुरुआत एस्टैब्लिश कब हुई, स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2014। जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो उस टाइम डेट बताने से पहले ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो बात आप जरूर बताएं। क्या? सर हमारी संस्था की शुरुआत आज से 11 साल पहले 9 नवंबर 2014 को इस संस्था की शुरुआत हुई। क्लियर है। उसके बाद आपकी संस्था का वेबसाइट क्या है? बहुत सारे लोग को वेबसाइट नहीं पता होता है, या बहुत सारे लोग आपकी कंपनी के बारे में, आपकी संस्था के बारे में लोग जानना चाहते हैं और आपके पास समय नहीं है उतना ब्रीफ करने का। तो कुछ मत करिए, उनको वेबसाइट बता दीजिए, www.sleeplesswellness.com। जब ये वेबसाइट बताएंगे तो सामने वाला अगर समझदार व्यक्ति होगा, जानता होगा, तो वेबसाइट पे जाकर के पूरी जानकारी वो यहाँ से इकट्ठा कर सकता है। क्लियर है। अब इसका ईमेल आईडी नहीं पता तो आपके फोल्डर पे ये सारे चीज लिखे हुए हैं, वेबसाइट भी है, ईमेल आईडी भी है, आपकी कंपनी की पूरा नाम भी लिखा हुआ है। क्या ईमेल आईडी? info@sleepwellness.com, ये ईमेल आईडी हो गया। उसके बाद आपको पता है आपकी संस्था है स्लीपियस वेलनेस का हेड ऑफिस कहाँ है? द्वारका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली। आप इतना तो प्लान में बताते ही हैं, पूरा याद रखिए, कई बार जरूरत पड़ सकता है आपको। आपको कहीं कुरियर भेजना है कंपनी को कोई भी कुरियर, किसी का आईडी डिएक्टिवेट करना है या प्रोडक्ट के लिए, या कुछ भी ऐसा जरूरत पड़ा, कोई विजिट करना चाहे तो पूरा एड्रेस याद रखना पड़ेगा ना। तो पूरा एड्रेस क्या है? प्लॉट नंबर 18 पॉकेट ब्लॉक सी नियर HDFC बैंक, सेक्टर 17, द्वारका न्यू दिल्ली 110075, है ना। ये फुल एड्रेस है। लेकिन आप प्लान में फुल एड्रेस नहीं भी बताएंगे तो काम चलेगा, एटलीस्ट आप इतना बता सकते हैं ना, सेक्टर 17 द्वारका न्यू दिल्ली। इतना भी याद रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, प्लान में काम चल जाएगा। ये प्लान में जरूरत पड़ेगा, इसको इसलिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कल हम लोग जब प्लान करेंगे तो ये जरूरत पड़ेगा। उसके बाद हमारे डायरेक्टर्स कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन है? मिस्टर संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार सर जो MD एंड CEO हैं, और एक मिस्टर मामचंद रायपुरिया सर जो फाइनेंस और ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं। देखिए यहाँ पे मैनेजिंग, पूरी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कौन देखते हैं? डॉक्टर संजीव सर,
है ना। साथ ही साथ हमारे मामचंद रायपुरिया सर का काम क्या है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट और ऑपरेशनल, दो चीजें देखिए, ऑपरेशनल मतलब एडमिन, यहाँ पे फाइनेंशियल मतलब जो भी चीज पैसे का जो हिसाब किताब होता है वो कौन रखते हैं, मामचंद सर। आपके अकाउंट में जो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम या जो मैचिंग का पर वीक पैसा भेजते हैं वो कहाँ से आता है, किनके अप्रूवल से, मामचंद सर के। जो एडमिन, जो आप आइडिया लगाते हैं, एडमिन डायरेक्टर ऑपरेशनल, वो भी मामचंद सर के ही माध्यम से होता है। तो सारी चीजें ये ध्यान रखना है कि हमारे डॉक्टर संजीव सर का क्या रोल है स्लीपलेस वेलनेस में और मामचंद सर का क्या रोल है। तो ये कुछ बेसिक्स जानकारी थी जो आपको प्लान के दौरान इतनी चीजें आपको एटलीस्ट याद रखना ही रखना है। हमारे संस्था के हेड ऑफिस है जो आप है ना, ये आपको जरूरत पड़ता है, ये प्लान में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं बता चुका हूँ इसके ऊपर, ये आपको प्लान में बताने की बिल्कुल भी लेकिन अगर कोई पूछ दे कि हाँ सर आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है क्या, तो आपको बताना है यस सर मेरा खुद का है, इस संस्था का हमारा है, जहाँ पे 5 फैक्ट्रियां, एक नहीं कहाँ है, तो आप बता दीजिए, रामचंद्रपुरा एक्सटेंशन, रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुरा, जयपुर, राजस्थान, वहां पे है। और बहुत जल्द एक स्लीपियस वर्ल्ड भी वहां पे बनने जा रही है, और दिल्ली हेड ऑफिस जो है वो भी वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, ये तो होने वाला है। तो ये थोड़ी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। आज आपकी संस्था कितने कैटेगरी में काम कर रही है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। प्लान के दौरान की 10 कैटेगरी में आज संस्था काम कर रही है, लगभग 300 प्लस प्रोडक्ट के साथ। सही है। आपकी स्लीपियस वेलनेस और क्या करती है, आपके संजीव सर के बारे में आप क्या जानते हैं, नहीं तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखिए 15 साल इन्होंने इंडियन आर्मी में जॉब किया, उसके बाद 18 साल का, आज 19 साल होने वाला है, 19 सालों का एक्सपीरियंस के साथ आज एसलीपीएस वेलनेस को कर रहे हैं। आज से 11 साल पहले 9 नवंबर 2014 को इन्होंने इस संस्था की शुरुआत की, और आज वेलनेस के पास जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। मैं जिस दिन पैनल बताऊंगा पूरे पैनल के बारे में, उस दिन आपको दिख जाएगा कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हम देख सकते हैं। दूसरा, AWPL इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ इंडिया के भीतर सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाली कंपनी आपका स्लीपियस वेलनेस बन चुकी है। स्लीपियस वेलनेस के पास एक है नहीं, 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये इसलिए फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फास्ट में थोड़ा। टोटल 9 वेयर हाउस है, एक नहीं 9, 700 से ज्यादा फ्रेंचाइजी हैं, 500 से ज्यादा डायमंड्स हैं, 300 से ज्यादा लग्जरी कार है, 200 से ज्यादा करोड़पति है ना। और आज कंपनी का आज लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 1000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। अभी जो 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होगा मार्च में, आप देखिएगा इसकी क्या रहती है, लेकिन अभी तक जो है वो हमारे पास ये डाटा है। सही है ना। तो ये कुछ जानकारियां थी जो आपको हो सकता है कोई पूछ दे तो आपको याद रखना है। मैं चाहता हूं कि मेरा लीडर जब भी कहीं निकले ना तो 100% कॉन्फिडेंशियल निकले वो। और उन्हें सब चीज जानकारी हो, किसी से वो अपने एक्साइटमेंट लो करके ना आए, हर एक वो नॉलेज उनके पास हो, ताकि ग्राउंड पे जाए, सामने वाला बंदा जुड़े या ना जुड़े, वो एक शब्द जरूर बोल के आए, बंदे में तो दम था, एजुकेशन था, इसने सारी बातों को समझा दिया, सारी बातों को बता दिया, अगर मुझे कल को करना होगा तो मैं इस व्यक्ति के साथ ही करूंगा। ऐसा शब्द उसके शब्दों से निकलना चाहिए। और फिर वो सुन करके जितना एक्साइटमेंट आपको 100 SP लेके नहीं आएगा, उतना एक्साइटमेंट उसकी ये बात सुन करके आपको मजा आएगा, है ना। तो हमें अपने प्रोफेशन के प्रति एजुकेट रहना है, क्योंकि जिस भी प्रोफेशन में आपको डॉक्टरी कर रहे हैं उनके पास सारे एजुकेशन है। कोई किसान के पास वो एजुकेशन है, कब कौन सा फसल लगाने की, इसमें क्या देना है। तो आप जिस प्रोफेशन में, आपको भी तो पता होना चाहिए ना, है ना। तो ये सारी जानकारियां तो ये कर लेंगे। प्लस आपके पास रिवॉर्ड देख रहे हैं क्या है, टूर एंड ट्रेवल में हमारी संस्था जो देती है 8वें रैंक से लेकर के, पहले पता होगा टोपाज पे किसका था, थाईलैंड का ट्रिप था। टोपाज पे थाईलैंड का ट्रिप हटा करके जितने पुराने लोग हैं जिनको अभी तक नहीं पता, अपडेट हो जाइए, वहां पे 1,50,000 की जगह पे 1,70,000 कर दिया गया है। ट्रिप जो है अब इंटरनेशनल ट्रिप वो सफायर रैंक से कर दिया गया है। सफायर पे पहले दुबई था, दुबई को कर दिया गया स्टार सफायर पे, और स्टार सफायर पे पहले मलेशिया था, वो सफायर पे कर दिया गया मलेशिया। सही है। बाकी और भी नीचे अपडेशन हुए हैं, डायमंड पे श्रीलंका हो गया। तो ये चीजें आपको अपडेटेड एजुकेशन आपके पास होने ही चाहिए जब आप प्लान कर रहे होते हैं। तो फिर हम इस पे बातचीत करेंगे। हमारी संस्था आज स्लीपियस वेलनेस फाउंडेशन भी चलाती है ना, जिसमें आपको परिवार सुरक्षा योजना भी लेने का मौका मिलता है एक इंसान को। तो ये भी आप बता सकते हैं उनको, है ना। फिर हमारा ये पूरा प्लान चार्ट था। तो ये सारी चीजें आपके फेवर में हो सकता है, बशर्ते ये काम आप कर लें तो। अब हम आते हैं फोल्डर जब उल्टे हैं, लास्ट 2 स्लाइड बचे हुए हैं, बस इस पे हम बात करते हैं, 8:30 में हम लोग खत्म कर लेंगे। क्या कि पहली बात, जब भी आप फोल्डर उल्टे हैं, फोल्डर उलटने से पहले पहले आपने इंट्रोडक्शन कर लिया एक दूसरे से, आपने अपने बारे में बता दिया, आपने उनके बारे में पूछ लिया, क्लियर है, सारे काम हो गए।
अब मैं शुरुआत करूंगा। मैंने क्या बोला था सर, मेरा नाम मंजीत कुमार है, बाय प्रोफेशन टीचर हूं, और मैं अपनी टीचिंग लाइन को करते हुए आज मैं एक संस्था के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम करता हूं, और मैं आज उसी के बारे में बातचीत करने आया हूं। यहाँ तक बोला था हमने, फिर उनके बारे में पूछा, मतलब उसी के बारे में बातचीत करने आया हूं। फिर यहाँ से शुरू करना है फॉलो उलटने से पहले। सर, मैं जिस संस्था के बारे में बात कर रहा था, उस संस्था का नाम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका निकनेम AWPL है। सही है। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना। सर, बात जैसे ही बीमारी की आती है, मतलब हेल्थ की आती है, तो मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि जो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति बता रहा है, वो कोई डॉक्टर तो नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा सर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। ये क्लियर करना है कि आप एक हेल्थ एडवाइजर है, हेल्थ प्रमोटर है। सही है सर। जैसा कि आप जानते हैं, बीमारी दो प्रकार की होती है, एक डिजीज, दूसरा लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज वो बीमारियां सर जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज जो हमारे खान पान रहन सहन की वजह से होती है, जिसे हम और आप भी ठीक कर सकते हैं। तो आइए सर, हम स्लाइड के माध्यम से, अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो स्लाइड बोलिए, फोल्डर में कर रहे हैं तो फोल्डर बोलिए। आइए सर, हम फोल्डर के माध्यम से जानते हैं कि कैसे इन लाइफ स्टाइल डिजीज से आप और हम बच सकते हैं। आप शुरू कर दीजिए हेल्थ प्लान शो। कर सकते हैं इतना, बस इतना ही करना है, इतना करने की कोशिश करना है। फिर जैसे ही आप एक फोल्डर, अब यहाँ से ये फोल्डर उलटने से पहले तक का है, फोल्डर सामने वाले की तरफ रखा हुआ है। फोल्डर हमेशा रखना है। आपको किस ओर रखना है मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर मेरी ये डायरी है, सपोज करें, सामने वाले की तरफ आपको फोल्डर रखनी है। ये देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? बैकग्राउंड हटाऊंगा तो दिखेगा। फोल्डर आपको उल्टा दिखना चाहिए, सामने वाले को, जो आपके सामने बैठा हुआ उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को सही दिखना चाहिए। सही है ना? आपको तो याद होना चाहिए ना उस चीज को, और याद नहीं है तो फिर थोड़ी बहुत देख लेंगे। फोल्डर देख करके आपको कभी पढ़ना नहीं है, वो सामने वाले पढ़ेंगे, आपका काम है बताते जाना। क्लियर है? और आपका आई कांटेक्ट रहेगा सामने वाले से। आपको फोल्डर पे ध्यान ना रख करके आपका ध्यान सामने वाले के आई कांटेक्ट होंगे। अगर एक से अधिक लोग वहां पे प्लान दे रहे हैं तो सारे लोगों से एक एक बार उनका नाम लेना है, एक बार उनसे पूछना, ताकि उनका ध्यान भी आपके सामने बैठा हुआ रहे। कई बार होता है कि हम 3-4 लोगों के साथ ग्रुप प्लान कर रहे हैं, एक व्यक्ति का नाम बार बार ले रहे हैं, एक व्यक्ति का, बाकी लोग का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो नींद मारता है, कोई कहीं ध्यान चला जाता है। लेकिन एक एक बार सब लोग का नाम लेते हैं तो क्या होता है, वो व्यक्ति ध्यान, अच्छा मेरे ऊपर भी ध्यान है इसका, तो मैं भी यहाँ पे ध्यान रखूं, वो चीज ध्यान रखना है। ठीक है? उसके बाद जैसे ही पहला फोल्डर उलटते हैं, तो आपको हेल्थ प्लान शुरू करने से पहले जो शब्द है, हर स्लाइड पे वो शब्द मैंने आपको रिटर्न में यहाँ पे दे दिया है। क्या लिखा हुआ है? जैसे ही पहले उल्टेंगे तो आपके पास कौन सा आएगा? रिकॉग्निशन वाला आता है, वो जो अवार्ड रिकॉग्निशन जो कंपनी ने ले रखा है, वो सारे आते हैं कि नहीं? तो उस पर क्या बोलना है? हम लोग कई बार शब्द बहुत ज्यादा बोल देते हैं, इसलिए 3 मिनट में प्लान नहीं होता हेल्थ प्लान। 3 मिनट में करना है। तो जो शब्द यहाँ पे दे रहा हूँ, बस उस शब्द का कॉपी कर लीजिए, A to Z एक एक कॉपी करना है। क्या सर, आज हमारी संस्था, जैसे वो फोल्डर आपने उल्टा, वो दिखा अवार्ड रिकॉग्निशन, तो उस पे यही बात बोलनी है। सर, आज हमारी संस्था ने इतने कम समय में इतने अच्छे कार्य किए हैं, जिसकी वजह से आज हमारी संस्था के पास बहुत सारे ऐसे अवार्ड और रिकॉग्निशन मिल चुका है। फिर अगला अगला पेज उल्टेंगे तो उसमें आएगा, आपके एमडी का फोटो दिखेगा। तो उसमें क्या बोलना है? सर, ये हमारे एमडी साहब हैं, डॉक्टर संजीव सर, और ये एक दिन सोए हुए थे, इनके मन में विचार आया, पहले इंडियन आर्मी में जॉब किए थे, सोए हुए थे, इनके मन में विचार आया कि आयुर्वेद क्यों लाएं, और फिर पता नहीं ऊपर से भगवान से आशीर्वाद मिला, क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा लंबा चौड़ा इतना गणित कुछ लोग करना शुरू कर देते हैं। सर, इतना समय अपने पास नहीं है। नींद में आया, उन्होंने अपना विजन बताया, उस विजन को आपको बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना ही बतानी है कि सर, ये हमारे संस्था के एमडी एंड सीईओ हैं, डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो एक्स आर्मी पर्सन है। बस इससे ज्यादा नहीं कि उन्होंने 15 साल देश सेवा किया, फिर 18 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, वो सब बताने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई पूछे तो एजुकेशन के लिए मैं पहले ही स्लाइड में बता चुका हूँ, उन्होंने ये किया, लेकिन प्लान में बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगली स्लाइड आप उल्टेंगे, या उसी स्लाइड पे ये चीजें आपको, जहाँ पे आपके एमडी साहब का फोटो है, नाम के साथ आपको ये वाली बात भी बोल देना है। क्या? एक साथ में बोल रहा हूँ। सर, ये हमारे संस्था के एमडी एंड सीईओ हैं, डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो एक्स आर्मी पर्सन है, और सर इन्होंने इस संस्था की शुरुआत आज से 11 साल पहले 9 नवंबर 2014 को द्वारका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली के भीतर इन्होंने इस संस्था की शुरुआत करी। सही है? बता देंगे। फिर अगला स्लाइड लौटिएगा तो आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वाले आ जाएंगे। तो उस पर क्या बोलना है? सर, जैसा कि आप जानते हैं, यहां से आपको एक पूरे हेल्थ प्लान में याद रखना है, सर, जैसा कि आप जानते हैं या जैसा कि आपको पता है। ये जो बात बोल रहा हूं ना, जैसा कि आप जानते हैं, वो जाने या ना जाने, लेकिन फिर भी आपको ये शब्द
इस्तेमाल करने ही चाहिए। क्यों? सामने वाले को नहीं भी बता फिर भी बोला अच्छा मैं जानता हूँ, चलो देखता हूँ एक बार। वो खुश होते हैं अपनी बात प्रशंसा को सुन के। ठीक है, तो एक ही बात बोलना है सर, जैसा कि आप जानते हैं जब भी कोई संस्था या कोई कंपनी मार्केट में आती है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के अंडर काम करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो अपने पास सारे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन देख सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन भी है, आप साइट खोल के दिखा सकते हैं, नहीं तो आपके फोल्डर में भी ऑफलाइन है, वो भी दिखा सकते हैं ना उनको। और जब भी आप बताएं तो ये रोटेट यूं करना है आपको, कभी भी पढ़ के नहीं बताना सर ये पैन नंबर है, ये आईएसओ सर्टिफिकेट है, ये केसर का सर्टिफिकेट है, ये आयुष मंत्रालय का है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं। आपको एक ही बात बोलनी है ऐसे राउंड फिगर करके कि सर जैसा कि आप जानते हैं जब भी कोई संस्था मार्केट में आती है तो कहीं ना कहीं उसे भारत सरकार के अंडर काम करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो अपने पास सारे अवेलेबल है। और आई थिंक ये बात अब यहाँ से आपको सारे प्लान शुरू से याद रखना है, जैसा कि आप जानते हैं या जैसा कि आपको पता है। जब इतनी बात आप कर लेंगे तो फिर आपका प्लान आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। बस इतना काम तो करके देखिए और मुझे उम्मीद है आप इतने काम कर लेंगे। तो ये था फाइटर्स आपका इंट्रोडक्शन, कैसे हम लोगों के बीच में बातचीत करें, प्लान दिखाने से पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखें वो भी आपको बताया गया। प्लान के दौरान हम जब जाएं तो क्या तैयारी करके जाएं, और प्लान स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, और प्लान जब स्टार्ट करें तो फोल्डर स्टार्ट करने से उलटने से पहले क्या बोलें, सारी बातें हुई। कल हम लोग हेल्थ प्लान की ओर बढ़ेंगे, हेल्थ प्लान हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट प्लान सीखेंगे, बिजनेस प्लान भी सीखेंगे, सारी बातें डे बाय डे होता चला जाएगा। बशर्ते मैं चाहता हूं जो आपने सीखा वो 100% आप इम्प्लीमेंट करें, तभी जाकर के हमारा कल्याण होना है ना। तो मुझे उम्मीद है आप सब बेहतर तरीके से इसको समझ गए होंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फाइटर्स आज हमारा नया वीक आज नहीं कल ही हो चुका है। पिछले वीक आप सभी ने क्लोजिंग जो कराई है, मुझे उम्मीद है आप सब ने नए साल में कहीं घूमने चले गए होंगे या कुछ किए होंगे, इसलिए पिछले वीक की क्लोजिंग में ये नहीं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, आपकी तारीफ झूठी नहीं कर सकता कि आपने बेहतर क्लोजिंग कराई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने करवाया है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। और जिनका किसी कारण बस कसर रह गया पिछले वीक, तो लग जाइए इस वीक, और इस वीक शानदार क्लोजिंग आप सभी को करानी है। और जिनको अपलाइन की तरफ से कोई टारगेट मिला हुआ है तो उसका भी लास्ट वीक है, उस पर भी फोकस करना है और पूरी ताकत लगा करके इस अपलाइन के द्वारा दिया गया टारगेट को अचीव करें। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप दिए गए सारे टारगेट्स को आप टाइम से पहले अचीव करें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं कल सुबह राइट टाइम 7 बजे आप सभी से एक नए टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार जानकारी आपने हम सभी को दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग